जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। प्योर क्वेश्चन आंसर होंगे, नथिंग एल्स, प्योर क्वेश्चन आंसर चलेंगे। और पर्पस होगा कि जो गैप आ रहा है उसको ज़रा फिल अप कर दिया जाए। While filling up the basic sheet, do we need to apply any filter in terms of search volume for individual reward session? जी, 300 का 300 जो है ना मिनिमम सर्च वॉल्यूम का फिल्टर, और ऑर्गेनिक का भी। ऑर्गेनिक का फिल्टर बेशक ना लगाएं। 300 जो है ना वो मिनिमम उसका सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाना होता है, वरना बहुत ज़्यादा फजूल कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसको फिल्टर आउट करना बड़ा ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज़? While filling start sheet in the lower half, should we put all the keywords or the selected keywords? तलाल भाई, लोअर हाफ में सिर्फ आप मास्टर शीट के कीवर्ड्स डालेंगे। मास्टर शीट के वो सेलेक्टेड कीवर्ड्स बेसिकली जिनकी रेलेवेंसी मोर देन 3 से ऊपर ऊपर है। और अगर 3, 2 या 1 रेलेवेंसी के कोई कीवर्ड हैं तो वो गैप कीवर्ड है, वरना नहीं। ठीक है, तो सारे कीवर्ड नहीं आपने डालने, क्योंकि हमने उस सर्च वॉल्यूम को देखना जो कि मैटर करता है। हमने सारे जो है ना वो सर्च वॉल्यूम को नहीं पकड़ना। मतलब हमने सारे ऐसे कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम फ़ायदे में ही नहीं है हमारे। ठीक है, जो रेलेवेंट ही नहीं है उसके सर्च वॉल्यूम को तो गेज करना मतलब फजूल आ गया ना, वो फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो वो हरकत हमने नहीं करनी। ठीक है, इस चीज़ का एक ध्यान रखना। आज एक दूसरा भी मज़ेदार सवाल था कि एक और बंदे ने ना आज एक अच्छा सवाल किया मुझसे। मैं आई गेस देख रहा था चैट्स में, वो था कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम कैसे देखेंगे कि जिस तरह कल किसके केस में बात हुई थी, आई गेस कैडी के केस में बात हुई थी कि आपने कीवर्ड की डोमिनेंसी तो चेक करनी ही करनी है और कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है। फिर उसके बाद एक बंदे ने सवाल किया कि जी उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरा ये कंपैरेटर है वो 60% कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट है, या एक मेरा कंपैरेटर है वो 30% कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट है, या एक मेरा कंपैरेटर है वो 80% कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, तो उस केस में जो है वो क्या किस तरह से हमें अंदाज़ा होगा। तो उसमें मुझे एक बड़ा मज़ेदार सॉल्यूशन मिला है, वो मैं आज एक इसमें जब इनके क्वेश्चन आंसर को टेकअप कर रहा था, सारे ग्रुप में चैट्स के रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो उधर मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आई कि एक और हमें वैल्यू, एक और पर्सपेक्टिव ऐड होना चाहिए जो कि काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा। मैं आप लोगों को भी शो कर देता हूँ ना, एक सेकंड में कोई एक स्टार्ट शीट देख लूँ। तो ऐसे ही है, ये छोटी-छोटी करते-करते ना ये चेंजेस करते कराते ये शीट यहाँ तक हम लेके आए हैं। तो एक और इसमें मुझे एक बड़ा मज़ेदार वैल्यू ऐड हुई, जो मुझे लगा, बल्कि अभी-अभी ज़हन में ही, मेरा प्लान नहीं था इसको डिस्कस करने का, लेकिन चलो अभी-अभी शे ज़हन में ही, तो लेट्स डू इट। अगर मैं द स्क्रीन शेयर करूँ, ये आपको नज़र आ रही है ये शीट बैम्बू स्टीमर की, जो कि कल काबिश भाई की प्रोडक्ट हमने देखी थी। इसमें अब लेट्स से ये जो कंपैरेटर है ना, इसका हमने इधर मैं ऑर्गेनिक शीट में अगर जाता हूँ और इधर ये जो मैंने इसके कीवर्ड्स को देखना है, तो ये फ़िल्टर नज़र आ रहा है इसका ना, काउंट इफ कितना 10 से नीचे-नीचे। ठीक है? किसी का हमने सिलेक्ट करके कल ही देखा था कि किसी का 15 से नीचे भी हो सकता है, किसी का 30 से नीचे भी हो सकता है। वो हम काउंट इफ देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि रेवेन्यू कहाँ तक जा रहा है ना, उस लेवल तक हम देखेंगे। अब मैं एक और पर्सपेक्टिव विंडो देखना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये लेट्स से कीवर्ड डोमिनेंसी का कविश मैंने किधर डाला, इधर कीवर्ड डोमिनेंसी। चले, लेट्स से मैं 25 B25 ये आ गया, B25 ठीक है। 6 है सारे, ये फिलहाल इनका ये इधर नहीं, हमने इधर शायद बनाया था और वो शायद मैंने सेव नहीं किया, आई गेस सो, हाँ। इनका सारा वो मैंने बनाया था ना, और उसको बाद में मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, द थिंग इज़, जो चीज़ है एक फैक्टर मैं ऐड इधर करवाना चाहूँगा अपनी स्टार्क शीट के अंदर, वो इस तरीके से है कि आपका जो ये कीवर्ड्स है ना, ये 6 कीवर्ड हैं जिनके ऊपर ये इसकी 10 से नीचे जो है वो रैंक है। ठीक है?
बल्कि इस चीज़ को आपको बताना है, ऐड क्या करवाना है, इस चीज़ को एक मैंने आपको क्लियर करवाना है कि आप जो ना इनके डोमिनेंसी को एक और पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। ऐड तो ऑलरेडी वो है, एक और पर्सपेक्टिव से आपने इस चीज़ को देखना है कि इनकी जो कीवर्ड डोमिनेंसी है ना, लेट्स से जी एज्यूम कर ले अभी, जैसे जैसी भी एग्जांपल है ये, कि ये 6 है, ये फिलहाल दिस इज नॉट द परफेक्ट वन, हमने लास्ट सेशन में देखा था, हमने इनकी मास्टर शीट को पूरा कनेक्ट किया था। तो ये 6 है, ये 6 है, ये एज्यूम कर लें कि ये टोटल जो है ना इसकी ये 50-50% है, ये कम कम ही है बहुत ज़्यादा, 50-50, 29-50, आप इस तरह से एज्यूम कर लें ताकि ज़रा एक आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो सके। आपने ये भी देखना है कि इसके कीवर्ड की डोमिनेंसी कितनी है, और उसके बाद इसका उस कीवर्ड डोमिनेंसी पे कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है। इन दोनों के पर्सपेक्टिव को भी देखना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। कभी कभार इस तरह से होगा कि लोगों की कीवर्ड डोमिनेंसी 60% पर होगी, लेकिन वो 60% जो कीवर्ड डोमिनेट किए हुए ना, वो ऑलमोस्ट 80% जो टोटल सर्च वॉल्यूम है उसको कैप्चर कर लेंगे। मैं मिसाल अगर देना चाहूँ, इधर लेट्स से जिसका टोटल सर्च वॉल्यूम है 1 लाख का, ये 1 लाख आ गया, ठीक है। और लेट्स से जी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये 60% है, ये भी 60% है, ये जो है वो 29% है, ये 58% है, मैं इस तरह से इसको कर देता हूँ, ये 38 है, ये 27% है। इसको लेट से हम 60% इसको भी कर देते हैं, इसको भी कुछ डाल देते हैं, इसको 70% कर देते हैं, इसको 75 कर दिया, इसको 65 कर दिया, ठीक है। अब द थिंग इज कि इसके साथ आपने एक पर्सपेक्टिव ये भी देखना है, कभी कभार क्या होगा कि कीवर्ड डोमिनेंसी जी सबकी 50-60% तक है तो गैप है नहीं, लेकिन उसके बाद आपने कंपैरिजन भी करना है, जिस तरह ये है ना कि एक परसेंटेज है कीवर्ड डोमिनेंसी के लिहाज से, कि ये बंदा अगर टोटल कीवर्ड्स का 103 है तो उसमें से 60 के ऊपर डोमिनेंट है, एज्यूम करें हम। ये बंदा अगर 100 टोटल कीवर्ड है, ये उसमें से 60 पे डोमिनेंट है, ये 29 है, ये 58 पे है, ये 38 पे है, ये 27 पे है, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसका सर्च वॉल्यूम, ये जो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है ना, इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, उसको भी इससे डिवाइड करके उसकी वैल्यू भी डालें। मिसाल के तौर पर जी ये 1 लाख में से 70,000 के कीवर्ड के ऊपर डोमिनेंट बैठा हुआ है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम इसको इधर 70% डालेंगे कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम का, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तो उससे ये दूसरी विंडो भी ऐड कर लें, आपको एनालाइज करने में फ़ायदा होगा कि भाई ठीक है, ये बंदा 60% कीवर्ड्स को, उससे ना मुझे जो चीज़ एक मज़ेदार इसमें लगी ना, लेट्स से भी ये जो बंदा है ये सिर्फ 38% को है, लेकिन इसका भी जो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है वो 70% है, ठीक है। आप एज्यूम कर लें, अब इसने 100 में से 60 कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंसी ली है, इसने 100 में से 38 कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंसी लिया, लेकिन सर्च वॉल्यूम के लिहाज से ये दोनों के, एक तो इधर से आपको गैप आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई दोनों का, आज ही मैं देख रहा था एक किसकी थी, हुमैरा की प्रोडक्ट थी, वो काइंड ऑफ प्राइवेट थी, वो शेयर नहीं करना चाह रही थी, उनकी अपनी जाती प्रोडक्ट है, वो अप्रूव करवा रही थी। तो उसमें ये चीज़ ना आई एंगल में कि हमने जब कीवर्ड के लिहाज से देखा, तो ऐसे हमें उनकी प्रोडक्ट में मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिले जो 500 से लेके 1200 या 1500 के बीच में होंगे, और उनका टोटल जो सर्च वॉल्यूम था वो 20,000 का था, और वो 20,000 को मेजोरिटी आवाम मिस कर रही थी। उस 20,000 के सर्च वॉल्यूम को मेजोरिटी आवाम जो है वो मिस कर रही थी, उन्होंने उसको कैप्चर ही नहीं किया हुआ था। वो एक 20,000 एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करता है। लेट्स से आपका कोई दिन के 20 ऑर्डर का भी डिफरेंस क्रिएट करे तो बात कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी जो कि हमें कीवर्ड के लिहाज से पता चला। लेकिन एक दूसरी मज़ेदार चीज़ थी कि भई इसमें ये भी देखो कि अगर आप जब जाओगे ना मिरर करने, तो आपको अंदाज़ा होगा ठीक है यार, ये बंदा सिर्फ़ 100 में से 38 कीवर्ड के ऊपर है, लेकिन टोटल 70% का सर्च वॉल्यूम कैप्चर कर रहा है। ताकि आप कीवर्ड डोमिनेंसी के लिहाज से ये दोनों पैरामीटर आपके सामने होंगे ना, तो आप धोखे में नहीं आओगे। स्टिल मेरी नज़र में द प्रेफरेबल जो है वो कीवर्ड डोमिनेंसी ही रहेगा, क्योंकि कीवर्ड इज द यूनिट जिनको आपने सर करना है, और उसके लिहाज से आपको पता चलेगा कि मेरा कंपेरेटर कितना मेच्योर है या कितना इमेच्योर है, ठीक है ना। लेकिन इस विंडो को रखना कि टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है और उसके लिहाज से मेरे कंपेरेटर्स ने कितना सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया हुआ है, इसकी एक रेशो रखना, वो आपको जस्टिफिकेशन दे देगी उनके रेवेन्यूज की, ठीक है। और वो आपको जस्टिफिकेशन दे देगी उनके कीवर्ड की सिलेक्शन की। फिर जब भी कभी आपने देखना हो कि अच्छा यार इसका 70% का है सर्च वॉल्यूम, इसने टोटल सर्च वॉल्यूम का 70% कैप्चर किया हुआ है, और उसमें से सिर्फ 100 में से 38 कीवर्ड है, आपने जाके देखना तो इधर मिरर का कंसेप्ट आता है, जो ये वो एक सवाल भी आया हुआ था कि मिरर शीट का क्या मकसद है। तो उस लेवल पे मैं सेलर
5 के ऊपर जाऊंगा, और इस सेलर 5 पे ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे टॉप 10 का इन्होंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इधर टॉप 10 का, अरे तो ये शीट थोड़ी सी गलत बनी हुई है, इधर आ जाएगा कि भाई टॉप 10 का फिल्टर है, मुझे पता चल जाएगा वो कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम टोटल मिला के जो मेजर चंक का 70,000 बनता है। तो ये जस्ट डीप स्टडी के लिए, डाटाबेस स्टडी के लिए इस चीज़ का ना आइडिया, मतलब आपने खुलासा ये है कि आपने जो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल सर्च वॉल्यूम की एक इधर लेयर भी रखनी है, वो आपको इनसाइट में ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जब स्क्रीन शेयर करके वापस आओ ना तो सवाल सारे निकल जाते हैं। अच्छा जी, इन कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम वी हैव टू काउंट ऑल कीवर्ड्स फ्रॉम एसएन और टॉप 10 और नहीं, अच्छा ये फर्क है, टॉप 10 या 20 कीवर्ड्स नहीं हुसैन, ऐसे कीवर्ड्स जिन पे आपका कंपैरेटर जो है वो टॉप 10th या 50, मतलब जो भी आपने देखा है रेवेन्यू के लिहाज से, आइडियली ये अगर कोई बड़ी जिस ऐसी प्रोडक्ट जिसमें रेवेन्यू की डेप्थ ज़्यादा हो, तो उस प्रोडक्ट में आप बात करेंगे तो 30 तक के सर्च वॉल्यूम, 30 तक के रैंक तक जाते हैं। अगर छोटी प्रोडक्ट्स आ जाए, जिस तरह कल हमने देखी थी ये स्टीमर हो गया या कैडी हो गया, तो उस केस में हम 10 तक जाते हैं, 10 15 तक मैक्सिमम जाते हैं। तो ये नहीं कि ऐसे टॉप 10 कीवर्ड्स नहीं पकड़ने, ऐसे सारे कीवर्ड्स पकड़ने हैं जिनके ऊपर हमारा कंपेरेटर टॉप 10 रैंक्स में बैठा हुआ है, मतलब रिवर्स एसन करके रैंक्स का फिल्टर लगा लिया 10 तक का। ये फर्क है। टॉप 10 कीवर्ड नहीं पकड़ने, ऐसे कीवर्ड पकड़ने हैं जिनमें हमारा कंपेरेटर जो है वो टॉप 10 रैंक्स में बैठा हो। ये एक चीज है, इस तरह से आपने करना बहुत सिंपल। आप सेरिब्रो में उसके जो रैंक्स को 10 का फिल्टर लगा लेंगे तो वो सारे कीवर्ड्स निकल आएंगे। अच्छा जी, we put the vetted keywords in the sheet, then what about the keywords that we extracted by reverse session of individually, we also delete the competing, हाँ जी, हम competing product CPR को आप डिलीट कर दें, शीट में नहीं, आप डिलीट कर दें, ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। वो कंपीटिंग प्रोडक्ट का आइडिया इसलिए मैंने रखा हुआ है, मतलब हस्बे ज़रूरत है वो चीज़, सीपीआर को तो बिल्कुल नहीं हम देखते ना, हम सीपीआर को अब बिल्कुल ही नहीं देखते। कंपीटिंग प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है कि उस कीवर्ड को ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट को देखने से कि ये कीवर्ड कितना कंपेरेटिव है। तो ये एज सच इस इनसाइट में इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि हम उससे काफ़ी एडवांस अब जा चुके हैं, लेकिन कंपीटिंग प्रोडक्ट को मैं कंसिडर करता हूँ, सीपीआर को तो बिल्कुल नहीं कंसिडर करता। आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, मसला नहीं है। तो वो जो आप बता रहे हैं ना कीवर्ड्स का, उनको आप फिर सेपरेट एक शीट में डालें ना, बेसिक शीट के नाम से वो रखें जिसमें सारे कीवर्ड्स हों, और जो वेट कीवर्ड के डालने हैं उनको फिर स्टार्क शीट में डालें। ओनली इशू इज विद एक्सेल फार्मूलाज, रेस्ट इज प्रीटी गुड एंड अंडरस्टैंडेबल। इवन आपको अगर एक्सेल फार्मूलाज में भी इशू है तो डू आस्क, अव्वल तो फिल्ड शीट है तो उसको कॉपी करना मसला नहीं है। मैंने भी अपनी तरफ से हर फार्मूले की जस्टिफिकेशन आपको दी हुई है, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आप स्टक करते हैं तो डू आस्क, एक्चुअली अगर आपको क्लैरिटी किसी भी लेवल पर नहीं आएगी तो दैट इज नॉट गुड। मुझे चाहिए कि आपको हर लेवल पे क्लैरिटी आए, ये है मेरा कंसर्न ना, तो इस चीज़ को हमने करना है, चेक करना है। हम्म। अच्छा, मुझे एक सेकंड सिर्फ आप दीजिएगा, काइंडली एक सेकंड जी। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा ये हारून का हो गया क्वेश्चन, अब अगला है इसमें, एक सेकंड। What if the relevancy of any keyword is not more than 7 of top 10 competitors? ये हैदर मेरे ख्याल से कल भी मैंने आपके इस क्वेश्चन को कैटर किया था। अगर आपके कंपैरेटर का, किसी भी कंपैरेटर का कोई से, अगर देखें सादा सा सॉल्यूशन है, आपके टॉप टॉप 10 कंपैरेटर्स में से 7 हैं, 3 7 हैं जो कि मतलब शो हो रहे हैं, और 3 ऐसे आपके कंपैरेटर्स हैं जो कि जिनकी मतलब मिसिंग है, रेलेवेंसी के लिहाज से मिसिंग है। रेलेवेंसी के लिहाज से मिसिंग है मुराद, कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जिनके ऊपर वो 3 बंदे रैंक्ड बैठे हों, ठीक है। तो इसका एक मतलब है कि आपने एक तो जो 3 कंपेरेटर पिक किए हैं वो टॉप 10 रैंक से नीचे थे, और वो बिल्कुल नए कंपेरेटर थे जो कि अभी स्टार्टिंग में उन्होंने ब्लीडिंग स्टार्ट की है, और वो किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में नहीं आके बैठे। तो इसका मतलब वो 3 आपकी सिलेक्शन गलत है, ठीक है। वो नए बंदे थे, आपने जब पकड़ा उनको सिलेक्ट किया, तो आप डेफिनेटली हम टॉप से बॉटम जाएंगे और हाई बीएसआर के क्राइटेरिया के ऊपर 10 बंदे सिलेक्ट कर लेंगे, बीएसआर के लिहाज से सॉर्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने ये चीज़ कर ली। उसमें जो 3 आपके कंपेरेटर है वो ऐसे हैं जो कि अभी नए नए हैं और अभी उनकी रैंकिंग अफाकेदार नहीं हुई, ठीक है ना, किसी भी कीवर्ड पर रैंक नहीं बैठे हुए, इसका ये मतलब है।
Raspberry, while making master sheet, if we get relevant keywords less than 15, then should we straight away drop that product, or it can be doable? Like for my product, I only got 14. लेस अपॉर्चुनिटी है, रिजेक्शन की रीज़न नहीं है, लेकिन आइडियली अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, तो मैं उनमें से ऐसी प्रोडक्ट जिनके रेलेवेंट कीवर्ड सिर्फ 14-15 हैं उनको रिजेक्ट कर दूंगा। जब मेरे पास अगर आपकी ऑप्शन ही एक है या आप ये प्रोडक्ट तकरीबन कर चुके हैं, प्लान बना लिया है, एब्सोल्यूट रीज़न फॉर रिजेक्शन नहीं है, लेकिन एक रिलेटिव रीज़न है रिजेक्शन की, ठीक है। उसकी वजह ये बनती है कि जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत कम कीवर्ड्स है जिनके ऊपर सारे बंदे compete करते रहेंगे। कोई भी नया बंदा आएगा, टॉप 10 कीवर्ड्स के बारे में आप जब से आप एंटर हुए अमेज़न में, आप ये सुनते हैं टॉप 10 कीवर्ड्स का, और वो हीलियम 10 का भी है, और एक टोटल 5, 6, 8 कीवर्ड तो हर बंदा निकाल लेता है। जब किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं ना, तो उसके लिहाज से उनको गेज करना, उनको हंट करना और उनके ऊपर रैंकिंग को मेंटेन करना, ये हर नए बंदे का काम नहीं होता। तो दिस इज़ वेयर यू गेट कंपैरेटिव एडवांटेज, कि जो मार्केट में बहारें आती जाती है ना हर महीने, न्यू एंट्रीज आती जाती हैं, उन वो आपकी सेल को इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि आप स्टेबल होकर बैठे होते हैं। वरना इस तरह से आप बार बार डी रैंक होते रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, 3-4 बंदे नए आते रहते हैं, क्योंकि वो अग्रेसिवली बिडिंग करके टॉप के ऊपर आ रहे हैं ना, अग्रेसिवली पीपीसी चला रहे हैं, गिव अवेज दे रहे हैं, तो उससे डैमेज आता है। तो ये रिलेटिव रीज़न है, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास 5-6 ऑप्शंस होंगे, तो मैं इस बेसिस पे एक प्रोडक्ट को रिजेक्ट करूँगा और दूसरे को प्रायोरिटी दूँगा। इसको मैं कंसीडर करूँगा एज़ अ पार्ट ऑफ माय वैलिडेशन। अगर ऐसा केस आ जाता है कि इन 15 में से भी 2 या 3-4 कीवर्ड है मैक्सिमम जिनके ऊपर मेजर सर्च वॉल्यूम है, फिर मैं ड्रॉप कर दूँगा। फिर मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन में मुझे तंग करेगी। मिरर शीट्स में सिंपल कॉपी पेस्ट होता है, बस हर कंपैरेटर पे 10 का फिल्टर लगेगा। जी एग्जैक्टली जबरान, आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, और जो मिरर शीट नंबर 1 है उसमें कंपैरेटर नंबर 1 को टॉप 10 में करना है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये कंपैरेटर नंबर 1 इन कीवर्ड्स के ऊपर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप कंपैरेटर नंबर 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं डिज़ाइन के लिहाज से। अब जिस तरह कल हसनात के साथ बात हो रही थी कि कुछ कीवर्ड्स आपके होते हैं डिज़ाइन सेलेक्टेड, डिज़ाइन स्पेसिफिक, ठीक है ना। फिर आप उसके रिवर्स सेशन में जाके देखोगे कि ये उधर जाके आपको उस डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स का आइडिया होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, जिस और दूसरे नंबर पर आप फिर उधर जाके उसके कीवर्ड्स के पैटर्न को स्टडी करते हो, वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, किन को मिस कर रहा है, तो वो आपको एक अच्छी इंसाइट देता है। प्रॉपर्ली इसको थोड़ा देखना। और अगर मुझे आमतौर पर उसके किसी बंदे का एक्सेप्शनली गुड है, रेवेन्यू वर्सेस सेल्स वेलोसिटी की रेशियो या पुअर है, तो मैं उसके फिर मिरर शीट को जाके स्टडी करता हूँ कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे ये एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है। हो सकता है वो कीवर्ड्स उसके डिज़ाइन स्पेसिफिक हों या कोई और मामला हो, या कौन से कीवर्ड है जिनके ऊपर ये मेजर ऐसे कीवर्ड है जिनको ये मिस कर रहा है। तो वो मिरर शीट को पढ़ने से इंसाइट्स मिलती हैं आपको ना। Please check your Slack inbox. I did the task you gave me. You are going to see the stock sheet of huge niches and analyze whether they नहीं, मैंने लास्ट जो सुना था आपका मैसेज पढ़ा, यू सेड के, वैसे भी मैं भूल गया हूँ आपने क्या कहा था। अब उसके बाद चलें, मैं देख लूंगा अभी। आप जो है ना मुझे इस तरह करें, अभी कोई सजेस्ट करें बड़ी प्रोडक्ट जिसको आप देखना चाह रहे हैं, तो लेट्स गो टुगेदर के इसमें कोई नीचे ना आप कमेंट में करते हैं। जो भी आप बड़ी प्रोडक्ट आपने देखी और आपको डाउट आया ना, उसको हम इकट्ठे देख लेते हैं। वैसे भाई बाकी स्टॉक शीट भी देख लेते, लाइक माइन हैंड हेल्ड वैक्यूम एक आधी देख लेंगे एंड तक। लेकिन ये कि मैं अब कोशिश करूंगा कि आप लोग ना अपनी स्टॉक शीट लाजमी बना के भेजें, मैं टीम से उसको वैल्यूएट करवा के, तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक इंडिविजुअल को, अच्छा, डेफिनेटली 100 के 100 बंदों का स्टॉक शीट को देखना, एनालाइज करना और एक सर्टन बाउंड टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग अपने थिंकिफिक में एज अ असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी कोशिश होगी कि हर बंदे को उसकी स्टार्क शीट के लिहाज से कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स लाजमी मिले, ठीक है ना। If you please share separately all the formulas used in Stark Sheet, we can explore those formula. आप सिंपल हारून जो फील्ड शीट है उसमें जाए ना, और जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले वाला है मामला उस पर क्लिक करें, तो ऊपर मैं आपको शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ये इतना मुश्किल तो नहीं है मेरी जान। इसको आपने इधर मैंने क्लिक किया, ये अब हमने वी लुकअप के थ्रू भाईजान ने किया हुआ ना काम, ये इन्होंने वी लुकअप के थ्रू अगर फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो ये ऊपर फॉर्मूला आ गया वी लुकअप B27 का मतलब है कि जी ये B27 ये प्रोडक्ट, और ये बेसिक शीट है, ये बेसिक शीट इधर आ जाएगी।
ये, ठीक है। इसका A4 से लेके F, मतलब ए वाले कॉलम से F वाले कॉलम तक नीचे तक किया हुआ है। उसमें छठी रो है, 1 2 3 4 5 6 F का, और इस जीरो एग्जैक्ट है। आपने देखना है कि जी इधर क्या फॉर्मूला लगा है, तो इधर इधर क्लिक कर लें। ये आपका आ गया फॉर्मूला। आपने इधर फॉर्मूला देखना है, इधर क्लिक कर लें। आपने इधर फॉर्मूला देखना है, कहीं भी इधर है, ये इधर क्लिक कर लें। किस भी आपके पास फील्ड शीट तो असल में मैंने शेयर की हुई है ना, जिस भी फॉर्मूले पर जाना तो उसको लिंक को क्लिक करके देख लें, काम खत्म। ठीक है ना। आ, एक सेकेंड। जी आप सबमिटेड प्रोडक्ट सारी भेजें, तो उसको चेक करके टीम उसको बेसिक लेवल पे सबको चेक करेगी, और जिसमें कोई इशू आया या कोई एस्केलेशन वाला पॉइंट आया, उसको डेफिनेटली मैं खुद देख के आपको फीडबैक दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो टाइम बाउंड मुश्किल हो जाएगा, 100 की 100 शीट्स को देखना। तो वो जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा वैसे वैसे काम होता रहेगा। अच्छा जी, एक सेकेंड। ये सर, हाउ डू वी डिसाइड द रेंज टू मेक रेलेवेंसी दैट वी पुट इन काउंटिव फार्मूला इफ वी हैव नॉट मच कीवर्ड्स? काउंटिव फार्मूला में जो रेंज है ना, वो आपका वही आएगा कि बेसिकली किस रैंक से नीचे नीचे वाले कीवर्ड को, मतलब कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कौन सा एक रैंक है, 10th रैंक है, 15th रैंक है हमारी प्रोडक्ट का, या 20th रैंक है, जिसके नीचे नीचे आएगा तो आप उसको रेलेवेंट कंसीडर करोगे। तो वो अगेन बात वहीं पर चली जाती है कि आप अमेजोन के सर्च रिजल्ट को देखोगे और उसमें देखोगे कि रेवेन्यू कहाँ तक जा रहा है आपका, जो एक्सेप्टेबल, लेट्स से जी मेरी एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ रेवेन्यू है 5,000 तक। मैं देखूंगा 5,000 तक किस लेवल के बंदे कमा रहे हैं। ठीक है। वो 20th आता है, वो 25th आता है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। आमतौर पे अक्सर प्रोडक्ट्स में, जिस तरह कल हमने स्टीमर में भी देखा, कैडी में भी देखा, पहली 8 प्रोडक्ट्स कमा रही हैं, 9वें 10वें पर जाके एकदम से जो है वो कट ऑफ बिल्कुल एकदम से BSR बढ़ जाती है। तो मतलब 8वें के बाद पब्लिक जा ही नहीं रही 9वें 10वें पर ना, वरना एक स्मूथली ट्रांजिशन आती। वरना होता कि उनका अगर BSR 5,000 है तो अगले की 6 6 6 होती, फिर कुछ की 7 होती, कुछ की 8 होती, फिर जाके 9, फिर जाके 10 आती ना। एकदम से जो कट ऑफ आता है वो भी डिफाइन कर देता है कि ये रेलेवेंसी यहाँ तक है, इस लेवल के बंदे कमा रहे हैं, इसके आगे नहीं कमा रहे। तो आप उस सेक्शन को देख के डिसाइड करेंगे काउंटिव फार्मूले को भी ना। इज इट ओके इफ सेरिब्रो शोज नील स्पॉन्सर्ड रैंक ऑन ऑल कीवर्ड्स? इसका मतलब है जी वो बंदा PPC नहीं चला रहा। In frying pan sheet, when making master keyword sheet, we select less than 30 button, but in main organic stock sheet, why we सादिया, ये वही जवाब जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिया। फ्राइंग पैन में मेरी एक्सेप्टेबल लेट से रेवेन्यू की रेंज है जी 10,000 की। फ्राइंग पैन में लोग 48वें नंबर तक 10,000 का रेवेन्यू कर रहे हैं। ये जिस तरह बेडिंग की प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि उसमें दूसरे पेज तक लोग कमाते हैं, सप्लीमेंट्स में दूसरे तीसरे पेज तक लोग कमाते हैं। ठीक है। फ्राइंग पैन उसमें से एक एग्जांपल है। तो अनटिल वो मेरी एक्सेप्टेबल रेंज क्या, लेट्स से जी मैं कहता हूँ मैंने 20,000 से नीचे काम ही नहीं करना, तो शायद वो मेरी एक्सेप्टेबल रेंज 20 का ऑर्गेनिक रैंक आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ आई एम फाइन विद 5,000 एज वेल, तो मेरी एक्सेप्टेबल रेंज जो है वो की रैंक की वो 48 तक चली जाएगी। तो मैंने देखना कि रेवेन्यू, मेरी एक्सेप्टेबल रेंज वाले रेवेन्यू का बंदा किस रैंक तक जा रहा है। ठीक है। While filling keywords column in Stark sheet, should we pick these keywords from relevancy sheet or हम्म, नहीं, आप जो है ना एक बेसिक शीट में सारे फॉर्मूला लगाएंगे रेलेवेंसी का, उसको रेलेवेंसी के लिहाज से सॉर्ट आउट करेंगे, 300 से नीचे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को उड़ा दें, और 3 से 4 से नीचे जो 3 2 1 0 रेलेवेंसी है, उसमें रेलेवेंट कीवर्ड्स के अलावा बाकी सबको उड़ा दें, उसको फिर कॉपी पेस्ट करके मेन शीट में डालें आप। By if we don't make the separate relevancy sheet, then how can we know the opportunity and risk score? नहीं, आप बनाए ना, आप सेपरेट शीट बना लें, मसला नहीं है। आप इसी के अंदर बना लें और नीचे गैप छोड़ दें और उसमें अपॉर्चुनिटी और रिस्क स्कोर असाइन कर दें। Today, most of the buyers use Amazon application for order placement. Shouldn't we consider top 20 position of sellers on mobile application interface rather than 25 to 30 पोजीशन ऑफ हाईली कंपेरेटिव? आप जो है वो मोबाइल की भी हमजा अगर देख लेंगे ना, तो मोबाइल और डेस्कटॉप के आपके रैंक सिमिलर होते हैं। हमने क्योंकि फॉर्मूलाज पुट करने होते हैं, तो बजाय इसके कि मैं मोबाइल से मैनुअली चेक करूँ, मैं सिंपल डेस्कटॉप से देख लेता हूँ। काइंड ऑफ इतना फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस। मैक्सिमम अगर मोबाइल और डेस्कटॉप के रैंक में आ जाएगा, आपको 1 2% का डिफरेंस मिल जाएगा, बाकी सेम ही है। तो उधर अगर 20 तक जाए
है आप उधर तक देख ले, लेकिन वही बात है, ये जो सिलेक्शन का पॉइंट है ये बड़ा की पॉइंट है। मैं दिख रहा हूँ आपको, आपको ये चीज़ ना, जिस तरह अब हमने कल, एक सेकंड में आपको दोबारा इधर अगर लेके जाऊं और इसकी एग्जांपल को दोबारा कोट करूं। हम्म, मैं जरा, ये जो पॉइंट है ना ये आपका कि सिलेक्शन कैसे करनी है, आई गेस दिस इसमें आपका डिसीजन आएगा। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ हेजिटेट कर रहे हैं। लेट्स से जी मैं इधर से ऐसे देखता हूँ इसको, ये स्पॉन्सर रैंक गुजर गया, आप स्पॉन्सर के बाद ये ऑर्गेनिक आ गया, ठीक है, ये अमेजोन चॉइस आ गया, इसको छोड़ दे। ये जो रीज़न फॉर रिजेक्शन है ना ये रिलेटिव है, हाँ, आपको तंगी होगी लेकिन आप लॉन्च मतलब ये हमारी कोशिश होती है कि 5-10 प्रोडक्ट्स हो, उनमें से कोई एक तो बेस्ट सेलेक्ट किया, तो हम आमतौर पर इस तरह की प्रोडक्ट को फिर उसमें रिजेक्ट कर देते हैं। रिस्क नहीं ना लेना भाई। अब इसकी मैं BSR देखता हूँ, 3000 है, 4000 है, 1000 है, इसकी भी चले ज्यूम ये आ गया 1000 है, अच्छी BSR है मेरी रेंज में, अच्छी मुझे BSR लग रही है, ठीक है। इधर मैं आता हूँ, ये जी इसकी भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये 3000 है, ठीक है। ये इधर आ गया 300 है, मतलब गुड BSR जा रही है, और 6000 तक की BSR इस तरह की मिड प्राइस प्रोडक्ट के लिए मतलब 8-10 हज़ार का रेवेन्यू है वो। फिर ये 9, 10, 11, 12, अभी मैं देख रहा हूँ 12 तक इसकी 13 हज़ार की BSR आ गई ना, फाइन। अभी तो नीचे आए तो ये एकदम से ही 14 हज़ार, ठीक है, ये 13वें नंबर पर 14 हज़ार। लेकिन अब आप आगे देखें, ये एकदम से 31 हज़ार होगी, 1,03,000 होगी, चलो ये भी बंदा आ गया जी, ये 16वें नंबर पर बैठा हुआ है। मैं नीचे जाता हूँ, 40, 19, 28, अब इधर जो है ना BSR खराब होने लग गई है, इक्का दुक्का बंदे आ रहे हैं ये, लेकिन मेजोरिटी अब एकदम से रैंक खराब होने लग गया ना, ये BSR सॉरी जो है इनकी खराब होने लगी है, 12वें नंबर से नीचे आए हैं, तो एकदम से ये BSR ज्यादा। अच्छा आगे देखता हूँ, 13, 4, फिर ये 60, फिर ये 68, तो एकदम से ही आप देखेंगे कि BSR अब चेंज हो गई है ना इसकी। तो इस लेवल पे ये जो इक्का दुक्का बंदे हैं, ठीक है, ये वक्ती तौर पर D रैंक हुए बैठे हैं, या चलो ये FBM में शायद इस वजह से अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, इक्का दुक्का एक अनोमली आ रही है, लेकिन एक मेजर पैटर्न में देख रहा हूँ, 13 हज़ार, 60 हज़ार, 1,50,000 इस तरह की BSR आ गई है। तो मैं अपनी कट ऑफ वैल्यू 12 को बना लूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा भाई यहाँ तक जाए वो ठीक है। अब अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप चले जाएं फ्राइंग पैन में, मैं इधर से फ्राइंग पैन में जाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया अभी फ्राइंग पैन, अब इसको जो है ना मैं इसकी BSR को देखता हूँ, इसके मामले को देखता हूँ कि ये कहाँ तक जा रहा है। लास्ट टाइम मुझे याद है शायद हमने US का किया था, दिस टाइम लेट्स डू इट फॉर UK, और देखते हैं कि भाई क्या इसका पैटर्न आ रहा है। 34 की BSR है इसकी, 121, मतलब ये चलो चलो अच्छे ही होंगे। नीचे आते हैं रिकमेंडेड, रिकमेंडेड के बाद ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये है कि ये जूम जो है ना ये इसको स्टक कर देता है। 6,000, 2,000, 600, ये 8वें नंबर तक अच्छे आ गए ना बंदे, ठीक है। ये अब आगे आ गया मैं, ये 6,000 इसका है, और अच्छा 8, 9, 10, 11, ये 12, ये चलो एक ये बंदा है खराब, बाकी एक्सेप्टेबल मेरी रेंज में है 12 तक। अब मैं आगे जाता हूँ, ये चारों बंदे एक्सेप्टेबल रेंज में मेरी 16 तक आ गए। अब मैं आगे जाता हूँ, मतलब एक आधी नॉर्मली पट भी नहीं, आपने फुल स्टॉप लगा देना, आपने देखना जहाँ पर एक कंसिस्टेंसी का पैटर्न नजर आने लग जाए। 16 के बाद जी मैं आगे आया हूँ इस पे, तो 16 के बाद ये थोड़ा सा कोई इसकी BSR जो, आप लेट से अगर मेरा वैल्यू कट ऑफ है कोई 7-8 हज़ार की, तो उससे ऊपर बढ़ती नजर आ रही है। ये तीन बंदे मेरी एक डिफाइंड BSR से ज्यादा है, 16 के ऊपर चले गए ना,
तो 16 तक की मैं देख रहा हूँ, आगे मैं देखता हूँ कोई 14,000 ये, अच्छा ये दो बंदे अच्छे भी आ गए हैं, टेफल वाला और ये वाला अमेजोन। 16 के बाद मैं आगे जाता हूँ, एक जनरल पैटर्न 8,000। ठीक है, तो मैं अपनी जो उसकी बाउंड्री है वो हाँ डेफिनेटली हमेशा अच्छी बीएसआर वाले कुछ बंदे नीचे भी अवेलेबल होंगे। डेफिनेटली जो है वो कुछ बुरी बीएसआर वाले टॉपर भी होंगे, क्योंकि वो अभी गिव अवेज कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंकिंग के इंटेंशन से देख रहे हैं, वो टॉपर आ रहे हैं और इनको मिसप्लेस कर रहे हैं, ये फाइन है, ये चीज़ चलेगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपने एक पैटर्न देखना कि किस एक कट ऑफ वैल्यू के बाद, थ्रेशोल्ड के बाद यूजुअली बीएसआर बढ़ने लग गई है। ठीक है, मैं इधर 16 या 20 तक मैक्सिमम जाऊंगा कि जी 20 तक इसकी सेल है, 3-4 का मैं आगे एज दे रहा हूँ, डेट इज गुड, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से आपने सबकी बीएसआर को एनालाइज करके इस चीज़ को चेक करना है कि किस लेवल तक मैंने ऑर्गेनिक रैंक को सिलेक्ट करना है। एक सेकेंड, मैं ज़रा ऊपर वापस चला जाऊँ क्वेश्चन को देखने के लिए। अच्छा ये इधर आ गया, वी हैव वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आवर पीपीसी गॉट सस्पेंडेड बाय Amazon एंड नाउ एक्टिव अगेन बट इट टुक अस अ वीक टू गेट इट अप एंड रनिंग अगेन, मीनवाइल आवर सेल्स ड्रॉप फ्रॉम 40 to 50 से 20 से 30 पे आ गई, एंड आवर पीपीसी स्टिल नॉट रनिंग as it was before and our sale velocity down significantly, we got just 8 sales today, what will be our overall strategy? मैं इसका आंसर जो है ना आप मुझे स्लैक पे पूछ लें, वकार मैं आपको उधर कैटर कर दूंगा, ताकि ये जो सेशन है वो वैलिडेशन से रिलेटेड ही स्पेसिफिक रहे। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ये ना हो कि आपको लंबा लंबा वेट करना पड़े, एक्टिवली आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाए। Sir, today a client reached out to me. He has Amazon Japan account and his product is in sports and outdoor category. He is unable to rank his product and claimed that PPC is costly and wants to hire me. If I take this job, then it will be my first ever seller central access. Can you help me? What should be my first step? आप दो बातें करें सना, अगर तो आपके इस क्लाइंट के इसकी अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, मतलब कंपनी की डिटेल्स है वो जापान बेस्ड है, फिर तो ठीक है। अगर नॉन जापान बेस्ड है, मतलब ने यूएस से यूके या इधर से जापान का अकाउंट बनाया, तो छोड़ दें। इनको टैक्सेशन इतनी महंगी पड़ती है कि वो कंपटीशन नहीं रहता, और ख़ास तौर पे वो बता रहा है मेरी पीपीसी की बिड भी ज़्यादा है, तो बिंगा एज एज योर फर्स्ट क्लाइंट इसको टेकअप ना करें। ठीक है, हाँ अच्छा, अगर उसकी जैपनीज है तो स्टिल अगेन आपको अगर कोई सीनियर सपोर्ट करता है इधर, तो उसके साथ मिलके आप इसको टेकअप करें, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर कि किसी भी सीनियर को भी जापान की मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे अलावा। आप इस तरह करें, आप इसकी मुझे ना एक्सेस दें उसकी लिस्टिंग की, लेट मी सी, अगर तो कुछ हो सकेगा तो मैं थोड़ा टाइम लगा के आपको स्ट्रेटजी बना के दे दूंगा, आप उसके ऊपर जो है वो कर लें, मतलब एक्ट ऑन कर लें। तो उसको मैं आपको बता दूंगा क्या इसमें जापान में स्पेसिफिक डिफरेंस है पीपीसी में, कैसे देखना। और अगर नहीं, अगर आपके लिए मुझे टफ लगा तो आई विल आस्क यू टू ड्रॉप इट। ठीक है, क्योंकि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है हमें, लेकिन ये नहीं कि क्लाइंट के लॉस के एक्सपेंस पे नहीं करना ये काम। व्हाट इफ रेलेवेंसी ऑफ एनी कीवर्ड, अच्छा ये आपका हो गया। वी लुकअप अभी मैंने एक्सप्लेन शायद कर दिया है, आप सिंपल उसके जो है ना वो फॉर्मूले को देख लें कि वी लुकअप का फॉर्मूला वैसे भी देख लें तो बड़ा सिंपल है। वी लुकअप के अगेंस्ट जो वैल्यू आती है उसके बाद किस रेंज से सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की, मतलब अगर मैं आपको सिंपल इधर लिख दूं कि सिंपल चैट में लिख देता हूँ ना, बल्कि अभी नहीं, इसको रिकॉर्डिंग में आ गया वो देख लें, वरना ये चैट मेरी दोबारा जो है ना वो सारी हो जाएगी खराब। तो वी लुकअप में सबसे पहले जिस उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही होती है उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। लेट्स उधर फ्राइंग पैन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, आप जो फर्स्ट कीवर्ड आएगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कॉमा डाल के जो बेसिक शीट में रेंज है ना, जहां पर आपने रिवर्स सेशन की रिपोर्ट डाउनलोड करके रखी हुई है, वो आपने वो सारे के सारे को रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब उस रेंज में जो आपका ऑर्गेनिक रैंक है वो कीवर्ड के अगेंस्ट जिस कॉलम में आ रहा है ना, पहला कॉलम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस कॉलम का नंबर लिख देना। मतलब मैं अगर लेफ्ट साइड से गिन रहा हूँ तो यूजुअली फिफ्थ कॉलम में ऑर्गेनिक रैंक आता है, वो मैंने डाला और आगे कॉमा करके जीरो कर दिया कि मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर आप यूएसए में स्टॉक शीट बना रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जापान के लिए अब चाहिए होता है। सर अगर किसी कीवर्ड रेलेवेंसी 8 से स्टार्ट हो और 3 तक सिर्फ 8 से स्टार्ट हो और
तीन तक सिर्फ 30 कीवर्ड्स ही निकले, इज इट ओके टू गो? 30 कीवर्ड तो गुड नंबर है, वेरी गुड नंबर है। और रेलेवेंसी आर्ट से निकल रही है तो डेफिनेटली आप लोग एक दो ऐसे कंपेटिटर्स को पकड़ रहे हैं जो कि मेन कीवर्ड पर भी नहीं रैंक, मतलब एटलीस्ट उनको मेन कीवर्ड पे तो टॉप पे आना चाहिए। आपने उनको मेन कीवर्ड पे 10वें नंबर से डेफिनेटली आगे पकड़ा है, ठीक है। तो मेन कीवर्ड पे रैंक है नहीं काफ़ी ज़्यादा, और बाकी कीवर्ड्स पे भी स्ट्रगल करें, इस वजह से उनका रेलेवेंसी 8 आ रहा है। इसलिए मैं सिर्फ बीएसआर को सिलेक्ट करके नहीं पकड़ता, स्टार्टिंग में पूछा था ना किसी ने, इसलिए मैं सिर्फ बीएसआर को नहीं सिलेक्ट करता। ऑर्गेनिक रैंक के लिहाज से मैंने जो बेस्ट बीएसआर वाले बंदे हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। सर अगर किसी कीवर्ड रेलेवेंसी, अच्छा ये हो गया, वी डिवाइड द सम ऑफ टोटल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम विद द वेटेड कीवर्ड्स ऑफ सर्च वॉल्यूम, नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअल के उसकी इंडिविजुअल सेलर टू गेट, आप करेंगे जो कि उस इंडिविजुअल सेलर का कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है। डेफिनेटली कुछ कीवर्ड्स पे वो टॉप 10 में रहे। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर सारे कीवर्ड्स में से ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपका वो पर्टिकुलर कंपैरेटर टॉप 10 पोजीशंस में रैंक है। लाजमी नहीं कि जितने आपके टॉप 10 का रिवर्स एसन करके कीवर्ड निकले हैं उन सब के ऊपर आपका हर कंपैरेटर रैंक हो। कई काफ़ी कंपैरेटर काफ़ी कीवर्ड्स के ऊपर टॉप 10 रैंक्स में, या अगर आपने 15 तक रखना है 15 रैंक्स में नहीं आ रहे होंगे। अब वो नहीं आ रहे होंगे तो डेफिनेटली जो मेरा टोटल जो सर्च वॉल्यूम था जितने भी कीवर्ड्स का, वो बंदा उन सबसे तो नहीं ना फायदा उठा रहा, ठीक है। मेरे पास टोटल कीवर्ड है 100, हर बंदा कंपैरेटर 100 के 100 कीवर्ड्स पे टॉप 10 में रैंक नहीं होगा। कोई किसी कीवर्ड पे 15वें नंबर पर भी होगा, कोई 50वें नंबर पर भी होगा, कोई 60वें नंबर पर भी होगा। अब वो एक पर्टिकुलर कंपैरेटर जो कि काफी कीवर्ड्स के ऊपर 50 60 35 इस तरह के नंबर पे है, मतलब वो उन कीवर्ड से सेल तो नहीं ना उठा रहा, ठीक है। वो उन कीवर्ड से सेल तो नहीं ना उठा रहा, तो मैं क्या उसके सर्च वॉल्यूम को जो टोटल मास्टर शीट के जितने कीवर्ड्स हैं उसके बराबर कर दूं? वो गलत हो जाएगा। तो उस केस में मैंने क्या करना है, ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर वो टॉप 10 में है वो उसके ऑर्गेनिक सेल पे जाके फिल्टर लगा के 10 या 15 जो भी मैंने सेलेक्ट किया कीवर्ड्स आएंगे उनका सर्च वॉल्यूम कैप्चर करूंगा। वो मेरे पास उसको मैं कहूंगा कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। ये वो सर्च वॉल्यूम है जिसके ऊपर मेरा एक पर्टिकुलर कंपैरेटर टॉप 10 पोजीशंस में या टॉप 15 पोजीशंस में या जिस पोजीशन तक मेरी डिजायर्ड बीएसआर जा रही है उस पोजीशन तक रैंक है। अब उसका जो सर्च वॉल्यूम आएगा उसको मैं टोटल सर्च वॉल्यूम से डिवाइड करके देखूंगा कि ये कितने सर्च वॉल्यूम को डोमिनेट करके बैठा हुआ है। हमने कीवर्ड डोमिनेंसी भी देख ली, हमने सर्च वॉल्यूम की डोमिनेंसी भी देख ली। If the gap keyword have just one competitor ranked, won't it mean that most buyers don't want our type of product because other competitors are way down the rank even though, नहीं, इस केस में ऐसा होता है कि आपके टॉप 10 कंपेटिटर्स में से तो एक ही उधर रैंक होता है, लेकिन बाकी छोटे छोटे बंदे आके ना, छोटे छोटे कम कम रिव्यूज वाले तो टॉप पर बैठे होते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी जो लेयर लगती है वो आप उस कीवर्ड की इंटेंट को समझते हैं। आप देखते हैं कि उस कीवर्ड का जो है वो लिटरल मतलब क्या है। अगर उसका मतलब लिटरल जस्टिफाई कर रहा है, मतलब मेरे पास एप्पल पीलर है, तो अगर वो पीलर आ रहा है और उसकी शेप भी एप्पल पीलर वाली है तो इसका मतलब वो उधर चलेगा ना। या ग्रीन एप्पल पीलर है, वो ऐसा कीवर्ड गैप कीवर्ड होगा। या गोल्डन एप्पल पीलर है, ठीक है। या लेट से इजिप्शियन एप्पल पीलर है, किसी कंट्री का नाम लग गया, तो वो आपको इंटेंट शो करी होगी कभी दिस इज हाईली रेलेवेंट कीवर्ड। जिस तरह कल मैंने इनका दिखाया फ्रीजर बैग, रीयूजेबल सिलिकॉन बैग, रीयूजेबल फ्रीजर बैग, वो यूज होता है ना सैंडविच बैग, उसके अंदर सैंडविच लोग पैक करते हैं। ये एक डिफरेंट तरीका है उस बैग को लेबल करने का और मेजोरिटी वहां मिस करी है, तो दैट बिकम्स अ गैप कीवर्ड। आर यू चेकिंग? जी जी, शीट्स चेक होंगी। व्हेन शुड वी गो फॉर कंपैरेटर विंडो? जब आप एक उस कंपैरेटर का पर्टिकुलर डिजाइन सेलेक्ट कर लें या वो कंपैरेटर एनॉमली हो, या तो उसका रेवेन्यू और कैप्चर सर्च वॉल्यूम की रेशो बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी हो उस केस में। Sir, when we do reverse SN in Cerebro, as you told us, we use filter of main search volume minimum, हाँ जी, or position minimum 48 and organic, and do we need to follow exact filter on each product? सो वी डू वी नीड, नहीं, ये तो आप उसको डाउनलोड करते हुए करेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम अगर सेल आ रही है तो यहाँ तक आ रही होती है ना। उसके बाद जब आपने डाउनलोड कर ली तो आपके फिल्टर्ड कीवर्ड जरा अच्छे डिसेंट आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपने मास्टर कीवर्ड के लिहाज से उसको रेलेवेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसके लिहाज से टॉप रेलेवेंसी के प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है। जो 3 या उससे नीचे वाली रेलेवेंसी है उनको देखना है, अगर उसमें काम के कीवर्ड है तो ठीक है, वरना उनको डिलीट कर देना है।
व्हाट्स द पर्पज ऑफ स्पॉन्सर्ड शीट व्हेन एवरीथिंग इज इवैल्यूएटेड इन, नहीं है, अभी नहीं है, लास्ट टाइम पे था लेकिन आई डोंट थिंक इट्स, क्योंकि वो बहुत तेजी से डाटा चेंज होता है, तो नो यूज, नो यूज। आई क्रिएटेड अ स्टार्क शीट वेयर मोस्ट ऑफ माई कंपेटिटर्स हैड नील स्पॉन्सर रैंक, इसका मतलब है कि वो पीपीसी नहीं चला रहे, तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। West by top 10 positions, which count we have to place then sponsored or organic or both? Organic, टॉप 10 पोजीशन में ऑर्गेनिक रैंक आता है। मैंने आपको अपना प्रोडक्ट स्लैक पे सेंड किया जी, मैं आप सबके जो प्रोडक्ट्स है ना अभी क्वेश्चन ही देखूंगा चेक करके, तो आपको जो है ना शायद स्लैक पे या इवन अगर थिंकिफिक पे ऑप्शन हुई तो उसके थ्रू आपको आपका वो कमेंट मिल जाएगा कि इसमें क्या खामी है क्या खूबियाँ, वो चीज़ें आपको एनालाइज करके बता देंगे। एस पे जो मिरर शीट है, लाइक कंपेरेटर 1 to 3 4 and 10 इन द स्टार्क शीट, उसमें फ्रेज और सर्च वॉल्यूम वाले कॉलम में कौन सा, नहीं ऊपर वाला डाटा सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, इतना फर्क है कि उस कंपेरेटर के जो ऑर्गेनिक रैंक्स हैं उसमें टॉप 10 का फिल्टर लगेगा। जस्ट एन ओवरव्यू ऑन Amazon पेज ओनली फॉर एन आइडिया, ये मैं कर चुका हूँ अहमद। अमेजोन के पेज का ओवरव्यू, क्या चीज़ें देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, और जेएस उसका जो रेवेन्यू है उसको लिस्टिंग की एज और रिव्यूज के हिसाब से वेरीफाई करके आपने मानना, वरना रेवेन्यू मतलब अगर कोई बंदा 15,000 का रेवेन्यू पहले 1 2 महीनों में कर रहा है बाकियों के बराबर का, वो हम कबूल नहीं करेंगे, हमें मिनिमम 6 महीने की विंडो चाहिए। और अगर कोई बंदा 10,000 का रेवेन्यू कमा रहा है, हर सारे 5 6 बंदे 10,000 का रेवेन्यू कमा रहे हैं और उनके रिव्यूज जो हैं वो 3 3 हज़ार है, तो मतलब मुझे और अगर कोई कम रिव्यू वाला है, मतलब कोई 800 700 रिव्यू वाला है, वो सिर्फ 2 3 हज़ार कमा रहा है, तो मतलब मुझे उस 10 15 हज़ार के रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए 2 3 हज़ार रिव्यूज करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे 7 8 महीने 9 महीने चाहिए, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, और हम उस रेवेन्यू को आसान रेवेन्यू नहीं मानेंगे, हम कहेंगे ये बड़ा पेनफुल तरीके से अचीव होगा। तो ये एक सादी सी इंटरप्रिटेशन है। We have a product, top 4 5 keyword out of top 10 and branded keyword, but the relevancy, एक सेकंड दे दीजिएगा बस। हम्म we have a product have top 4 5 keywords out of top 10, in branded keywords, but the relevancy of the keyword are 5 to 8, can we still, आप ये ना आप सबको रेलेवेंसी का मसला आ रहा है। चलें हसन भाई, इसको ऐसे करें, इनके शीट्स को देख के ना रेलेवेंसी के लिहाज से कि ये कहाँ पर गलती कर रहे हैं टॉप के लिहाज से, या तो फिर ये रेलेवेंसी में उसको दो बातें हैं। अगर तो देखें आपकी दो चीज़ें मेल नहीं खा रही। एक चीज़ ये है कि अगर तो मैं ऐसे कंपेरेटर्स को सिलेक्ट करने में 15वें 20वें नंबर तक जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वहां तक फिर सेल है। हमने नॉर्मली इसको ना पकड़ना, अगर मैं 15वें 20वें नंबर तक जा रहा हूँ इसका मतलब वहां तक सेल है। फिर जब मैं रेलेवेंसी में टॉप 10 का फिल्टर नहीं लगाऊंगा कि भाई उन सबको रेलेवेंसी स्कोर में काउंट इफ वो रेंज डिफाइन करके, ये नहीं कहूंगा जिसका रैंक लेस देन 11 हो। फिर अगर मैंने 15वें तक बंदे पकड़े तो मैं लेस देन 15 कर दूंगा या लेस देन 16 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 आपके कीवर्ड जो कहते हैं ना मेरी रेलेवेंसी 7 तक है, इसका मतलब वो उसने फिल्टर लगाया लेट से 11 से नीचे नीचे, और उसके 2 3 कंपेटिटर्स हैं जो कि उसने खुद पिक किए हैं 15वें नंबर से, तो वो मसला आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, ये इसकी वजह से आपका इशू आ रहा है। अगर आप 12वें 13वें 14वें नंबर से जाके अपने 3 4 कंपेटिटर्स पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब रेवेन्यू 10वें नंबर तक लिमिट नहीं है, 14वें 15वें नंबर तक है। आप काउंट इफ के फॉर्मूले में लेस देन 15 सेलेक्ट करेंगे तो ये मसला आपका हल होगा। दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी ना, या तो 10 से आगे बंदा ही ना सिलेक्ट करें, सारे भी टॉप 10 है, और अगर सिलेक्ट कर लिया तो मतलब वहां तक फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वहां तक सेल आ रही है। स्टीयरिंग व्हील, कैन यू रिमाइंड मेजर पॉइंट्स ऑन प्रोडक्ट, एक रिजेक्ट हुई थी जिसमें 80% सर्च वॉल्यूम सिर्फ 6 कीवर्ड्स पे था। एक में रिजेक्ट हुई थी जिसमें हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था कि अच्छा रेवेन्यू और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशो उन प्रोडक्ट्स की है जिनके रिव्यूज बहुत ज़्यादा है। ये दो आई थी रीज़न ना, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा रिव्यूज चाहिए होंगे उसको लॉन्च करने के लिए, टाइम चाहिए होगा रिव्यूज को गेन करने के लिए ताकि लॉन्च स्टेबल हो सके। प्लीज आस्क मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक शीट, सम क्वेश्चन दैट आर टफ एंड गिव मी समथिंग टू पॉन्डर एंड सर्च, एंड प्लीज व्यू माय शीट एडिट सैंपल। हाँ जी, शीट्स आपकी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू करके ना फीडबैक मिलता रहेगा, लेकिन आप लोग जो है वो सारे सबमिट करवा दें बाकी भी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ना इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक उसका मिलता रहेगा।
वाइल सिलेक्टिंग पॉसिबल नहीं ना है कि एक दो दिन में 100 जितने भी बंदे हैं उन सबकी शीट्स को चेक किया जाए। तो जैसे जैसे जिस जिसकी शीट आती जाएगी आपको इंडिविजुअल लेवल पे फीडबैक मिलता रहेगा। While selecting the competitors for reverse session, what should be the minimum number of reviews and listing age on which you don't consider them as a competitor? मैं तो फिलहाल इसमें ये जाऊंगा। आप जो है ना वो बीएसआर को प्रायोरिटी दें और ये एज और रिव्यूज का नंबर ना डालें रिवर्स सेशन करके ना। एज और रिव्यूज को जो है वो एज ठीक है, 3 महीने से नीचे नीचे हो वो तो बहुत कम हो जाता है। 3 महीने से नीचे की एज है वो तो बहुत कम है। 3 महीने से ऊपर एज रख लें और रिव्यूज ज्यादा वाले को पकड़ें, ज्यादा रिव्यूज को नहीं रोकना। 3 महीने से नीचे है तो हमें पता कि वो बहुत ही छोटा उसका होगा। क्या उसको कहते हैं, अभी नया नया बिल्कुल आया और वो अभी रैंकिंग की एग्रेसिव एफर्ट कर रहा है। तो हमें उससे कोई इतने कमाल के कीवर्ड्स मिलने नहीं वाले, ठीक है ना। तो उसको आमतौर पे मिस कराता हूँ, हाई रिव्यूज की बेसिस पे मिस ना करवाएं। प्लीज एक्सप्लेन मिनिमम मंथली सर्चेज सेल इन स्टार्क शीट। आई थिंक इट्स सेल नंबर S11। इट्स लिंक्ड विद मंथली सेल ऑफ सेलर वन। एक सेकेंड। S11। S11 सर्च वॉल्यूम, अच्छा वो मंथली सेल जो है ना मिनिमम वो वही है जो कि आपका कंपैरेटर कर रहा है, नथिंग न्यू। जो कि सेल आपका कंपैरेटर कर रहा है ना उसको हम टारगेट करेंगे कि ये हमने मिनिमल इस चीज़ को अचीव करना है। अवैस भाई मैंने आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट पे जी मैं अभी नहीं उसामा काइंडली चेक करूंगा क्योंकि एक आधी प्रोडक्ट में ही मेरा 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो वो टीम आपको चेक कर करके फीडबैक मैनुअल देती रहेगी। आ, जो मिरर शीट्स हैं लाइक कंपेरेटर 1 2 3 4 एंड 10 इन द स्टॉक शीट। ये हसनात आपने मुझे स्टॉक शीट बल्कि प्रोडक्ट की भेजी है, काइंडली मुझे कंफर्म करना क्योंकि मैं बल्कि सिर्फ चेक करूंगा, वैसे आपकी जो स्टॉक शीट है वो नहीं चेक करूंगा। बल्कि प्रोडक्ट का अगर भेजा तो मुझे उसका कीवर्ड सिर्फ आप बताएं क्योंकि मैं उसको अमेजोन के ऊपर सर्च उसका पैटर्न देख के बताऊंगा कि क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको डाउट है आप पूछ लें उधर, वो उस कंसर्न को दूर कर दूं। स्टॉक शीट में मैनुअली वायबल नहीं है हर बंदे की, वो काफ़ी बंदे कह रहे हैं करने को। तो वो जो है ना आपको मैनुअल टीम उसका आपका फीडबैक देती रहेगी। जो मेरे शीट्स हैं लाइक कंपेरेटर इन द स्टॉक शीट, अच्छा ये आपका हो गया आंसर। ये गुलाम हैदर भैया प्रोडक्ट के कीवर्ड क्यों देते जा रहे हैं, नहीं मैंने चेक करने आज सेंट यू स्टॉक शीट। नहीं मुझे हसनात कीवर्ड बताओ आप कीवर्ड। कैप्चर सर्च वॉल्यूम from the listing point of view, what if we change the existing listing with our new find keywords? Will it be honeymoon period again? What if we change the existing listing? What if we have to create a new listing? हनीमून इसको कहते हैं, सॉफ्ट रीसेट कहते हैं। आपको दोबारा अपनी इंडेक्सिंग को, अपनी लिस्टिंग की इंडेक्सिंग को उन पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट प्रूव करना पड़ता है। तो आपको रैंकिंग दोबारा करनी पड़ती है। हाँ जी, आप इसको सॉफ्ट हनीमून पीरियड कह सकते हैं। एक हार्ड रीसेट भी होता है जिसमें आप फिर उसको बिल्कुल डिलीट करके करते हैं। तो ये सॉफ्ट, इसको हनीमून पीरियड आप कह सकते हैं। स्टॉक शीट on a different product, now I'm making another stock sheet for running product which is in the launch process। जी आप सबमिट करवा सकते हैं, आपको उसके ऊपर फीडबैक मिल जाएगा। हाउ डू यू केटर लैंग्वेज प्रॉब्लम इन जर्मन मार्केट? लैंग्वेज का बंदा हायर करें, कंटेंट का। पीपीसी के लिए जो कीवर्ड्स है वही रिवर्स से निकाल के कीवर्ड्स का डाटा देखें, जिसका डाटा अच्छा है उस कीवर्ड को क्रॉस चेक कर ले रेलेवेंसी के लिहाज से। वो ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेशन का ऐप आता है जो कि जिस तरह मैंने जापान के लिए आपको बताया था, वो वीडियो जब आप उसकी करेंगे तो आ जाएगा उसका सारा ना, मतलब जर्मन का इंटू इंग्लिश आ जाएगी। तो आप उसके थ्रू कीवर्ड्स को वेट कर लेते हैं तो पीपीसी का मसला नहीं आता। और जो कंटेंट है वो आप कंटेंट राइटर को दे देते हैं, ये पर्टिकुलर कीवर्ड डालो जर्मन नेटिव को और मुझे अच्छा कंटेंट लिख दो। Do we need to extract sponsored occurrences 4 times a day and take a value of the ranking? अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो, वरना एक बार ही फाइन है क्योंकि आप एवरेज अगर निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। You told us some people practice day partying, however in your experience day partying कुछ लोग करते हैं, और what impact does it have in comparison with a single occurrence? Were you able to identify? नहीं significant नहीं, 10 to 15% का डिफरेंस आता है। That is fine, वो चेंज होता रहेगा जब तक आपने लॉन्च करनी है, तब और डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये वेरी करता रहता है। अच्छा शेल्फ ब्रैकेट्स, मैं इसको ये चेक कर लूँ क्योंकि आई गेस ये असनाद कह रहा है कि ये डायमेंशनल प्रोडक्ट है। तो लेट्स सी कि क्या इस पे कैसे एनालाइज करना है और क्या देखना है।
ये हसनात मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपकी जो सेल्फ ब्रैकेट है ये यूएस बेस्ड यूएस की होगी। क्योंकि शायद उधर जो है ना वो ज़्यादा डेंस डाटा होगा देखने के लिए। अ, अच्छा जी। हाँ नहीं, सिग्नल का इशू था, मेरे ख्याल से वो ठीक हो गया। शेल्फ ब्रैकेट्स। अच्छा, ये काइंड ऑफ बल्कि प्रोडक्ट तो नहीं आई, हाँ डायमेंशनल प्रोडक्ट आ गई। हम्म, अच्छा मैं हसनाथ चैट को चेक कर रहा हूँ, आपके इस पे क्या कंसर्न्स हैं? क्योंकि इसमें सिंपली हम इसकी एफ ई देखेंगे, इसका डायमेंशनल वेट देखेंगे, उसके लिहाज से फ्रीट को सिंपल यूनिट वेट नहीं बल्कि डायमेंशनल वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और घुस जाएंगे अगर मार्जिन बचता हुआ। तो आप प्रैक्टिकली मतलब पर्टिकुलरली इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं मेरा भाई, तू वैसे ही पूछ ले, तू वैसे ही पूछ ले। हम्म, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, और ये तो इवन इसको तो मैं बल्कि भी नहीं कहूँगा, मैं तो बल्कि उनकी बात करता हूँ जो 800-800 डॉलर की बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक मतलब बड़ी जायंट किस्म की चीज़ें ना। नॉट रिलेटेड टू डायमेंशनल बट हाई सच वॉल्यूम प्रोडक्ट which have to be launched in a limited budget। अच्छा, हाई सर्च वॉल्यूम which has to be launched in a limited budget। आ जा भाई, तू आ जा, एक सेकंड ठहरो। करे जी स्नात भी को अनम्यूट जरा। आ, हम्म, किधर है लड़का ये? स्नात। हाँ जी। वैसे भाई क्या हाल है, आवाज आ रही है वालेकुम आपको? सलाम, ठीक ठाक जी जी आ रही है। अच्छा, अब मुझे आपकी फिर शीट अभी निकालनी पड़ेगी। हम्म, जी जी वो निकाल दें। एक सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी असनाद भाई बताएं क्या कंसर्न है इसमें आपका? हम्म, अच्छा, ये मैंने कहा था कि आप जो है शीट को ज़रा देख लें, इसमें 2 जो है ना मेरे कंसर्न्स आ जाते हैं। एक जो मैंने आपको कीवर्ड वेरिएशंस का बताया था कि जो व्यू है ना ओनली ना वो रख मेरा वेरिएशंस आ भाई। जाती हैं विद इन कीवर्ड्स, तो वो डोमिनेंसी व्यू को अफ़ेक्ट ओनली। करती हैं। सर आप व्यू इसमें इसकी ओनली ना चेंज करो कर दूँ इसको। सेटिंग्स। हाँ इसको चेंज करो सेटिंग जल्दी, क्योंकि व्यू ओनली तो मैं छेड़ ही नहीं सकता ना इसको। हम्म, हम्म, अब देखें। हाँ जी, अब क्या आप कह रहे थे इसके मतलब, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, एक तो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट भी है, इसमें डिज़ाइन वेरिएशन क्रॉस द पेज है विच और कीवर्ड्स के अंदर भी वेरिएशन है। तो हाँ डोमिनेंसी के अंदर भी ना इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो एक वो आपसे कहना था, इसकी मैं 2 शीट्स बनाई थी। एक जो आपने पिछले सेशन में कहा था कि ऑल कीवर्ड्स डाल दें जो रेलेवेंसी के हिसाब से बनते हैं, और एक हाँ हाँ फ़िल्टर जहाँ पे डिज़ाइन स्पेसिफिक ना है। इसमें थोड़ी 19-20 होगी ऑब्वियसली, हाँ लेकिन हाँ। मैंने कोशिश की कि जो स्पेसिफिक डिज़ाइन वाले हैं ना उनको भी हटा दें। दूसरा मेरा इसमें ये कंसर्न था कि वो ये एक दफ़ा आपसे कहना था कि आप भी एक दफ़ा एनालाइज़ कर लें प्रोडक्ट को, कि एक हाई सर्च वॉल्यूम लेट्स से $20,000 का बजट है। तो ये ऑब्वियसली काफ़ी हाई वॉल्यूम निश है। तो इसके अंदर किस तरह से इसको एनालाइज़ किया जाएगा बजट के लिहाज से और बाकी किस तरह किया जाएगा? दूसरा मैंने ये पूछना था, बल्कि ये 2 सवाल थे। अच्छा, जो पहले वाला था आपका, उसको तो मैंने आपको कहा था ना कि आप वो शीट बनाओ जिसमें जो डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ना उनको आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है?
और आप जो है ना वो सिंपल जो हम्म, ऐसे कीवर्ड्स जो कि हर एक डिजाइन के ऊपर जेनेरिक फॉल करते हैं उनके हिसाब से डोमिनेंसी डिफाइन करो। अच्छा, उसके बाद जब आप बाद में अपना, ये हम कल के सेशन में बात करेंगे, जब आप पर्टिकुलरली अपना डिजाइन सिलेक्ट कर लोगे ना, फिर आप उस खास डिजाइन जो कि आपने सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हम्म, को ऐड बाद में कर लेना। तो एक तो डोमिनेंसी चेक करने के लिए ये इवन है उसकी स्ट्रेटजी, वो मेरे ख्याल से आप ही कर लोगे। अब जो दूसरी आपकी चीज आ रही है बजट कैलकुलेट करना, कि आपका बजट है 20,000 का, ठीक है, आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हसनात मुझे दो चीजें चाहिए। क्या इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? वो आप देख लें इसकी बाकी शीट्स के अंदर ना, वो थोड़ी वेरी कर रही है। कौन सी शीट में जाऊँ मैं? यहाँ पर जाऊँ? यूएस ऑर्गेनिक नॉट फिल्टर्ड। इस पे जाऊँ? अच्छा, 14, 11, 8.99, 21, 23, 38। अच्छा, इसका ना आप इस तरह करो, आप वेट करो भी। क्यों? चलो अभी मैं इस तरह करता हूँ कि दो बातें हैं, एक तो कल डिज़ाइन सिलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि भाई कौन सा मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट किया है। लेट्स से मैं इस वाले बंदे को, ये फोर्थ वाले को मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं लाइट वाला कलर कोई दे देता हूँ। ये वाला बंदा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब इसका लेट्स से एज्यूम कर लो, अब इसका जो रेवेन्यू है ये 77,000 का है। और इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जो है वो है, क्या उसको कहते हैं, कितना आ गया, 2.5 लाख के करीब है तकरीबन, ठीक है ना। तो मैं इसकी एक डिवीजन निकाल लूंगा इस चीज के लिहाज से कि एक पर मतलब लेट्स से एक सर्च वॉल्यूम को जब ये कैप्चर करता है बंदा, तो ये 32 पेनीज कमा रहा है इस लिहाज से, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करता हूँ कि मेरा बजट है, लेट्स से जी मेरा बजट है 20 का, मुझे रिप्लेनिशमेंट और वो बाकी चीज़ें डाल डूल के मैं को 13,000 के रेवेन्यू तक जा सकता हूँ, जो मैंने 1.5 वाला फॉर्मूला बताया था कि मैं 13-14 हज़ार के रेवेन्यू तक रहूंगा। तो तब जाके बात आ गई, अब 13-14 हज़ार के रेवेन्यू को कैप्चर करने का क्या मतलब है कि मुझे इसमें से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड को पकड़ना है और मिट्टे लो बेसिकली वो, ठीक है, कोई उसको मैं कर लूंगा ना 13,000 के लिहाज से, आप इसको देख लो। लेट्स से एक सेकंड में अगर आपको एक इसमें सिंपल कैलकुलेशन करूं अभी से ही कैलकुलेटर पे, 13,000 डिवाइडेड बाई 0.32, तो अगर मैं ये इधर कैलकुलेटर ऑन करूं, कैलकुलेटर, और मैं इसको चेक करूं, हाँ, अब मैं देख रहा हूँ कि एक सिंपल सर्च वॉल्यूम के ऊपर आके मेरा 32 पेनीज बन रही है और मैंने 13,000 का रेवेन्यू कर सकता हूँ मैं 20 के अंदर ना। तो मैं उसको अगर इस पे डिवाइड मार दूँ, ये मुझे आ रहा है कि ऑलमोस्ट मैंने इसके हिसाब से मैं, अब डिज़ाइन ये अभी इसको साइड पे कर देना, हमने क्यों इसको कैसे सिलेक्ट किया, जो भी आपका बंदा सिलेक्ट होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे 2.5 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 40,000 के सर्च वॉल्यूम के ऊपर जाके बैठना है। मैं 40,000 के सर्च वॉल्यूम के ऊपर जाके बैठूंगा तो आइडियली मुझे इतना आ जाएगा। अब आपने इधर जाना है और इसके ये जो मिड टेल कीवर्ड्स है ना इनको पकड़ लेना है। इसको आपने देखना है इसमें से जो ऐसे कीवर्ड जो कि मेन कीवर्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेट्स से शेल्फ ब्रैकेट है इसमें से, ये तो बिल्कुल ही साथ मिलता जुलता आ गया ना, ये शेल्फ इन ब्रैकेट आ गया, ठीक है। रेलेवेंसी के लिहाज से, एक सेकंड में इसको रेलेवेंसी के लिहाज से सॉर्ट करता हूँ, Z to A, नहीं बल्कि रेलेवेंसी जो है ना इसकी 4 से नीचे आपने 3-3 to 1 भी डाली हुई है, अनफिल्टर्ड है। अच्छा, इसकी जी मैं रेलेवेंसी को नहीं, करता नहीं, मैंने इसमें हूँ। वो रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल दिए थे। हाँ चलो, मैं ये 5 को जो है ना, इरेलीवेंट कीवर्ड निकाले हुए हैं आपने इसमें से? हाँ जी, मैंने निकाल दिया था। मतलब ये 4 to 1 रेलेवेंसी वाले भी जो हैं वो रेलेवेंट ही हैं? जी, जी, एक तरह से वो दूसरे डिज़ाइन्स के लिए हैं, यानी कि क्योंकि डिज़ाइन वेरिएशंस हैं, तो इसलिए 1 वाले भी, ठीक लेकिन है, इंटेंट उनकी सिमिलर ही है। लेट्स से आप एज्यूम कर लें ये मैंने, ये जो 1 लाख वाला बड़ा कीवर्ड है इसको छोड़ देना, और इधर से मैंने ये कोई 4-5 कीवर्ड पकड़ने हैं जिनका ये, जिस तरह ये सम है ना 30,000 का, तो मैं सिर्फ अभी इन कीवर्ड्स के ऊपर ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये 4,000, 3,000, 3,000, 2,000, 1,000 वाले, और इन कीवर्ड्स पे मैं आके बैठूंगा। और इसके लिहाज से मेरा रेवेन्यू को के नाम मैं इनको पिक कर रहा हूँ, नाम मैं ऊपर वाले को पिक कर रहा हूँ, इनके लिहाज से मैंने मेरी एफर्ट
मेरी जो मार्केटिंग की एफर्ट है, ठीक है, मेरे जो रैंक करने के बाद जो सर्च वॉल्यूम मेरे हाथ में है या सर्च वॉल्यूम मेरे हाथ में है उसकी मैं दूसरे लफ्जों में इंटरप्रिटेशन करूँ, तो जो विजिबिलिटी मुझे मिलने वाली है वो लिमिटेड है। ठीक है ना, वो लिमिटेड है। मैं इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर आके बैठ गया हूँ, मेरी 10 15 20 30 की एक ऑर्गेनिक सेल स्टार्ट हो जाएगी। आइडियली हम ये एग्जैक्टली जो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर। हम इस तरह ना उनके मिड टेल 5 6 7 हजार 4 हजार 3 हजार वाले कीवर्ड्स को सबको पकड़ते हैं, उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। उनके ऊपर बैठते हैं तो अभी वो हमारी 15 20 25 30 की ऑर्गेनिक की एक सेल स्टार्ट हो जाती है। और आराम से उस पर बैठे रहते हैं अंटिल के उधर ही हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, अच्छे रिव्यूज के साथ ना, 60 70 80 रिव्यूज के साथ। उधर आराम से बैठे रहते हैं, उधर से प्रॉफिट आता रहता है। वो मैंने उस बजट के अंदर मैंने अपनी सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर लिया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर अब अच्छा, अब इसमें दो आपको मुश्किलें आ सकती हैं। एक आपको मुश्किल आती है कि एकदम से जो है ना बूस्ट कर गया इस कीवर्ड की रैंकिंग ने, मेरी दूसरे कीवर्ड की रैंकिंग को खुद ब खुद कंट्रीब्यूट किया, मेरी सेल बढ़ने लगी। दैट इज अ गुड प्रॉब्लम, नॉट अ बैड प्रॉब्लम। तो उस केस में आए तो डेफिनेटली क्लाइंट भी एडजस्ट करता है, हमें भी पता होता है ठीक है यार, प्रॉफिटेबल चीज जा रही है, जाने दो। मैं 30 का सोचा था जी, 50 60 70 बिकने लग गया, दैट इज गुड। आप थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्टॉक भी जाते हो, मामला खराब होता है, दैट इज अ गुड प्रॉब्लम, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि मेरा जो है ना वो रैंक इनके ऊपर, मतलब चलो ठीक है, इनके ऊपर आपका एक रैंक टिक गया। अब होता क्या है कि इधर से जब रैंक टिकता है उस एक सर्टन बजट के अंदर, तो आपको प्रॉफिट आने लग जाता है। उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके हमने बाकी कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग को करना है, एक्स्ट्रा जेब से नहीं पैसा लगाना। ये जो आपको अभी मैं लॉन्च की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये हम यूज करते हैं सीरम्स के अंदर, सप्लीमेंट्स के अंदर, या काफी कंपेरेटिव जो टफ प्रोडक्ट होती हैं। तो उसमें आप अपने बजट के ऊपर रह रिफाइन रहते हैं। दूसरा मुझे मसला आएगा शायद कि मैं अब टॉप पर जाता जा रहा हूँ, मेरी इनके ऊपर अच्छी खासी रैंकिंग हो रही है। तो जो दूसरा फिल्टर आ जाता है ना कंट्रोल करने का, वो आता है कि मैं अपनी प्राइस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन तो ना खराब करनी, मैं अपनी प्राइस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो कुछ लोगों के वो जो मेरी कन्वर्जन है, मेरी सीटीआर वो सेम नहीं रहती। वो थोड़ा सा आके मुझे पेज के बॉटम तक ही टिका के रखती है, और मेरी सेल लिमिटेड रहती है। जिस तरह मैंने आपको अपनी मिसाल दी थी कि मेरी एक प्रोडक्ट है, उसमें मैं 7.99 पे प्राइस लेके जाता हूँ, तो मेरे 100 यूनिट दिन के निकलते हैं, और मेरा सीधा रेवेन्यू 30 हजार पे चला जाता है। अब मुझे नजर आ रहा है नहीं यार, मैंने अपने रेवेन्यू को कंट्रोल करना है, बाउंड करना है। तो उस केस में मैं उसकी प्राइस के साथ खेलता हूँ, उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, 5 10 सेंट्स के अंदर मैं खेल खेल के देखता हूँ। अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मेरी रैंकिंग भी 8वें 9वें नंबर पर टिकी हुई है। मैंने जैसे ही प्राइस कम करनी है मैं ऊपर शूट कर जाऊंगा, क्योंकि बाकी मेरी लिस्टिंग वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मेरी रैंकिंग भी 8वें 9वें नंबर पर टिकी हुई है, मेरे ऑर्डर्स भी लिमिटेड है। मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं महंगे प्राइस में गुजार लूँ इसको, बजाय इसके कि मैं लेट से $1 के या $2 के प्रॉफिट पे पूरी इन्वेंट्री को खत्म करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ। मैं $1.5 के प्रॉफिट में जो 3 महीने खत्म कर लूँ, क्योंकि मेरी अभी इन्वेंट्री को आने में टाइम है। तो ये इसकी एक मोटी मोटी स्ट्रेटेजी चलती है जो आप बात पूछ रहे थे। हम उसके लिहाज से अपने उस लिमिटेड सर्च वॉल्यूम को पकड़ते हैं। ठीक हो गया। वैसे आप देख सकते हैं इसको जनरली एक प्रोडक्ट के क्या हिसाब किताब है कि सही है या नहीं? यार वो आपको इंडिविजुअली फीडबैक में दे दूंगा सबको ना, वो फिर बाकियों का भी जायजा है हर एक की प्रोडक्ट को देखना। तो ये काइंड ऑफ ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और ये भी बड़ी प्रोडक्ट नहीं थी, बड़ी प्रोडक्ट होती है लाइक जिस तरह से आप कह लो वो जो वो कबाब मशीन नहीं होती बड़ी टाको वाली, उस तरह की प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, मैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूँ, फर्नीचर हो गया, ये बेड फ्रेम्स बिकते हैं। ठीक है, बेड फ्रेम्स, पूरा पूरा बेड का फ्रेम बिकता होता है, ये बड़ी प्रोडक्ट है जो जिसमें आपको 3 3 4 400 5 500 डॉलर की हैं, और 150 150 200 डॉलर का मार्जिन है। वो उनकी, ये तो आपकी छोटी प्रोडक्ट है। आइडियली मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि ध्यान से जाना, क्योंकि डायमेंशनल होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो फ्रीट के चार्जेस हैं और जो एफपीए फी है वो ज़्यादा होगी, और आपके पास एक्सवर्क्स का और प्रॉफिट मार्जिन का जो है ना वो कम होगा स्पेस। तो अंटिल यू कैन मेक द प्रॉफिट, आप किसी भी डायमेंशनल प्रोडक्ट में चल जाए, मसला नहीं है। लेकिन देख के कि ज़रा फेयर डील हो हमारे साथ। अच्छा जी, what to do when there are a lot of differences in ranking of listing from JS वर्सेस हीलियम 10? देखें ऑर्गेनिक रैंकिंग जो अमेजोन के ऊपर है उसके करीब कौन से वाला है, JS है या हीलियम 10 है, जो ज़्यादा करीब है उसको फॉलो कर लें।
अच्छा जी, जबरान का क्वेश्चन है, लेट्स सपोज एक में लिस्टिंग में 2 कलर्स हैं और 4 साइजेस हैं, तो 8 वेरिएशंस होंगी जी, 8 वेरिएशंस होंगी। सेल्स एग्रीगेशन का मतलब है, जिस तरह अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कि अच्छा ये जो अभी हसनात को चीज़ बताई है ना, इसको हम सेल्स एग्रीगेशन से भी देख सकते हैं ना। वही रेवेन्यू जो है ना, वो सिंपल मैं देखता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक एक मिनट, अगर ये इसने शीट में किया हो तो मैं आपको ले ही जाता हूँ उधर। हम्म, ये डेफिनेटली इतना परफेक्शन लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन टू सम लेवल एक ब्लंट बात करने से ये ज़्यादा अच्छा है। अब अगर ये भाईजान ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है आई गेस आई वाला, ये वाला जो कंपेरेटर है ना, आई थर्टीन इनकी सेल को किया हुआ है 413 के ऊपर ना। तो इसका अगर मैं सम कर लूँ तो नहीं, एक सेकंड में इसमें आ जाऊँ ना। ये बैम्बू स्टीमर मैंने खोल लिया ना, मुझे एक मिनट दीजिएगा। हम्म, ये आ गया शेल्फ ब्रैकेट। ये आ गया जी शेल्फ ब्रैकेट ना। तो इसमें ये इनकी सेल में इन्होंने लिखा हुआ है G19 को। अब G19 में देखता हूँ, G19 पहले वाला ही बंदा इन्होंने डाल लिया ना। अब ये डेफिनेटली जो आपका कंपैरेटर आप सिलेक्ट करें उसके साथ होता है। ये इन्होंने इधर से G19 इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इधर से अगर आप G19 को सिलेक्ट किया तो ये आपकी रेवेन्यू की सेग्रीगेशन है कि कौन से कीवर्ड से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अगर आप इधर सेल्स के लिहाज से कर लेते हैं, सेल्स किधर इसकी गई, सेल्स ये 972, ठीक है। तो वो फिर आपका कीवर्ड के लिहाज से सेल्स की सेग्रीगेशन आ जाएगी। तो हमने इधर लेट से मैं इसको इसकी बजाय ये वाला अगर पैरामीटर रखता हूँ सेल्स का, मैं देखता हूँ कि इसका 13,000, इधर से मैं एक चीज़ को डिवाइड करता हूँ। इसका जी रेवेन्यू है 14,000 का ना, 14,000 का रेवेन्यू है। तो इधर आगे हम ये कैलकुलेटर को हमने साइड पे पकड़ लिया। ये हम कहते हैं कि 14,000, और 14,000 को हमने डिवाइड कर लिया, इसका जो करंट प्राइस है 14.98 के ऊपर। तो ये रफली इसका यही मंथली सेल 934, यहाँ चलो ये 972 ये बन गई, ठीक है ना। अब मैंने फॉर्चुनेटली वैसे तो बात नहीं, लेकिन मेरा रेवेन्यू भी यही था ना, 20,000 के बजट में मैं यही स्नात वाला बजट ज्यूम कर लें, तो 20,000 के बजट में मैं इसी 14,000 13,000 को करना चाह रहा हूँ। वरना अगर ये 51 होता तो फिर मैं देख लेता कि भाई अच्छा मैंने कितना, मतलब लेट से ये मेरे पास वो सिंपल मैथ आप लगा लेना, मेरे पास मंथली सेल 4,300 है, इसमें मुझे 51,000 का सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। तो मुझे रेवेन्यू चाहिए 13,000 का, मैं तो मैं 13 डिवाइडेड बाय 51 कर लूंगा, तो वो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सेल मुझे उसके हिसाब से चाहिए, ठीक है। अब हमारी ये सेल आ गई 972 वाली। अब मैं ये कौन सी है जी, ये सेल कौन सा है, G16 आ जाता है, G16। इधर मैं सेग्रीगेशन के लिहाज से इसको G16 करता हूँ। ये G16 ही आ गया, और इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। G16 ही है, G16 ही है। चले आप अगर छोटी सी मिसाल भी इसकी ले लें, तो सेल सेग्रीगेशन का ये फायदा, मैंने उसकी सेल को कीवर्ड के लिहाज से डिवाइड कर दिया है। ये अगर आप देखें ना, ये उसने वो जो सेल थी मल्टीप्लाई बाय Q30 है। ये Q30 मतलब ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है। ये कीवर्ड जो है वो इधर आके बैठा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट, शेल्फ ब्रैकेट वाला कीवर्ड है। जो टोटल कैप्चर सर्च वॉल्यूम है उसमें इस कीवर्ड की कंट्रीब्यूशन 24%। तो मैं देखना चाहता हूँ कि से अगर इसकी टोटल रेलेवेंट सर्च वॉल्यूम के अंदर 24% की कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब कि सेल के अंदर भी इसकी 24% की कंट्रीब्यूशन होगी। एज्यूम करें हम डेफिनेटली पीपीसी के सेल को ओमिट कर रहे हैं। तो उसमें जब 24% आता है तो वो बताता है कि जी ये जितने भी 972 जितनी भी इसकी वो थी, उसका जितनी भी उसकी वो थी, क्या हमारा उसको कह लें
लें मंथली सेल, उसका 24% ये वैल्यू बनती है, ठीक है। अब लेट्स से असनाद के केस में मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप जो है ना अभी स्टार्टिंग में इतने इन कीवर्ड्स पे कैप्चर करो, और आप एज्यूम करो कि आपने रिव्यूज भी गेन करने हैं कोई 50 60 70 तक, और आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर आके भी आराम से बैठना है, ठीक है। तो ये इधर से आके बैठते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, इनकी 30 40 की सेल स्टार्ट हो जाती है। अब इन्होंने 30 40 का प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट चलो 7 या 8% या 10% प्रॉफिट भी है, पीपीसी वगैरह चला के टैकोस को देखते हुए 10% पर भी इनकी टैकोस चलेगी है तब भी, या 25% का इनका प्रॉफिट है मार्जिन है, तो 18 17 18% तक इनकी टैकोस चलेगी है, फिर भी ही इज मेकिंग 7% प्रॉफिट। उसको फिर यूटिलाइज करते हुए आप आगे फर्दर ग्रो करना शुरू करें, और इधर से आपकी ऑर्गेनिक सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी जो कि वैल्यू ऐड करेगी। तो वो सेल सेग्रीगेशन मुझे आइडिया देती है कि मेरे हर कीवर्ड का रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन है, तो रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर ले, सेल का इधर रेवेन्यू नहीं होता, ये इधर मैंने इसलिए करेक्ट किया, ये सेल वाला आएगा फिगर ना। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हर कीवर्ड आइडियली रैंक करने के बाद मुझे रफली कितनी सेल ला के देता है। तो नंबर इससे ऊपर नीचे होते हैं, इतना ही टेंजिबल आपका जब आप इस पे ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हैं फर्क पड़ता है। ये इसका मतलब है। ये इसको हम ना गिव अवेज के टाइम पे बड़ा अग्रेसिवली यूज करते थे सेल सेग्रीगेशन को ना। इसको हम यूज करते थे गिव अवेज के टाइम पे, कि ये प्रोडक्ट है, ये कीवर्ड इतनी अगर सेल ला लेके आ रहा है तो मुझे इसके हिसाब से गिव अवेज देने हैं रैंक करने के लिए। ये 2 साल पहले की 1.5 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता तो इतने बराबर गिव अवेज देने नहीं पड़ते, अब तो टाइटल में कीवर्ड को आपने डाला हो कुछ गिव अवेज करें तो गेम अच्छी चल जाती है आपकी। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं टॉप पर जाता हूँ, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। नॉट अ बल्कि प्रोडक्ट हाई वॉल्यूम नीश, अच्छा हाई वॉल्यूम नीश बिल्कुल फ्राइंग पैन की तरह आगे, तो ये है आपकी जो दोबारा इसको एम्फोसाइज करते हुए आपकी जो गेम रहेगी ना वो रहेगी मिड टेल कीवर्ड्स की सिलेक्शन। आपने मिड टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपके बैठना है। यू विल नेवर गो फॉर लॉन्ग मेन कीवर्ड्स, क्योंकि वो एक तो बजट भी ज़्यादा खाएगा और चूस लेगा। वो हमने देख लिया ना कि सेग्रीगेशन क्या है। तो जो हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है ना रेवेन्यू की या सेल्स की, जो कि हमारे बजट को सेटिस्फाई करती है, हमने उस रेंज को पिक करना और आना है। हाँ, उसमें अनस्टेबिलिटी एक लेवल पे आएगी, अगर आपके रिव्यूज़ बहुत कम है तो उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अपने रिव्यूज़ की पेस को मेंटेन रखने के लिए। अब मैं तो 8 10 12% की रिव्यू वेलोसिटी पर भी चला जाता हूँ स्टार्टिंग में, इट्स एक्सेप्टेबल फॉर अमेजोन, तो ताकि वो एंकर कर सके मुझे उन कीवर्ड्स के ऊपर। और अगर इन कीवर्ड में कुछ गैप कीवर्ड हो तो वो तो मज़ेदार बात है, आपकी उनके पास स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। A product top keyword have search volume of only 5,000. All famous brands are in top 20 and doing PPC on these keyword. If we go for this product, how much keyword we should target for PPC? आ, सिर्फ 5,000 का सर्च वॉल्यूम है टॉप कीवर्ड का, और सारे जो फेमस ब्रांड है वो टॉप 20 में है। और ये आपका सवाल राजा भाई, इसको ना थोड़ा सा दोबारा डिफाइन करें, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। मैं जो समझा हूँ वो ये है कि एक प्रोडक्ट का टॉप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम में 5,000 है, और सारे फेमस ब्रांड्स जो हैं वो टॉप 20 में हैं, और वो इस कीवर्ड के ऊपर पीपीसी या इन कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी इसके बाद आते हैं छोटे सर्च वॉल्यूम वाली पीपीसी कर रहे हैं। अगर हम जाएं तो हाउ मच कीवर्ड हमें पीपीसी के लिए टारगेट करने चाहिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें आप। सर्च वॉल्यूम कह रहे हैं कि सेल वेलोसिटी कह रहे हैं, क्या है इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। आई गेस असनाद आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। सर कैन वी सबमिट अनदर शीट, आप सबमिट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर वी आर राइटिंग रेवेन्यू, मैं तो चाहता हूँ भाई आप सबमिट करवाएं, क्योंकि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। प्रोडक्ट एवेल्युएशन छोटी चीज़ नहीं है, जिगरा चाहिए। जिगरे के अलावा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप एक किसी बंदे को ये कहते हो कि भाई इस प्रोडक्ट पे काम कर लो और उसमें उसका 50,000 60,000 1 लाख डॉलर लगना है, ठीक है ना, इवन 25,000 भी लगना है, इट्स अ गुड अमाउंट, 40 45 लाख रुपए बनता है, तो यू नीड टू पुट योर डिसीजन ऑन द डाटा करने के लिए। Revenue from helium-10, if there is a competitor with 8 to 10 variation, then this revenue figure will not give a true picture of each variation revenue, how to modify, नहीं, वो ओवरऑल लिस्टिंग का तो देगा ना, उसको आगे फर्दर ब्रेकडाउन हम रिव्यू इनसाइट से करके देख लेते हैं, तो आप ओवरऑल को मत कंसिडर करेंगे। प्लीज वेरीफाई 7 लेयर्स, रेलेवेंसी को देखना, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को देखना, एस्टिमेशन को देखना। नहीं 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 हफीज, ऐसे नहीं है।
ये है प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी स्कोर को देखना, उसके रिस्क स्कोर को देखना, उसका जो है वो सेल या रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी को देखना, उसमें कोई अनोमली तो नहीं है। चौथे नंबर पर आप, और ये दो चीज़ें आ जाएंगी, इसमें ऊपर भी आ जाता है कि कोई ख़राब तो नहीं है ज़्यादा, या कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। चौथे नंबर पर फिर आपका आ जाता है आपने अपने कीवर्ड के ऊपर देखना है कि कीवर्ड कितने उसकी सर्च वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिस तरह लास्ट टाइम पे केस आया था। ऐसा तो नहीं है कि मेजर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम दो तीन चार पांच कीवर्ड्स के ऊपर है जो हम 50% 30% 20% की डील करते हैं। पांचवें नंबर पर उसके पीपीसी को चेक करना कि पीपीसी के लिहाज से ये कितना टफ है, कितना इजी है। छठे नंबर पर उसकी एज को फिल्टर आउट करना उसके थ्रू बैठ के, ठीक है। और सातवें नंबर पर आप कह लें जो इसका सेवन्थ लेयर बन जाती है, वो हमारा आ जाता है इसका सर्च वॉल्यूम के लिहाज, कैप्चर्ड कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बता दी है, रिव्यूज भी मैंने आपको बता दिए, रेवेन्यू भी बता दिया, मैंने लास्ट टाइम कवर किया था साथ ना। सातवां इसका पॉइंट हमारा आ जाएगा मिरर डिज़ाइन सिलेक्शन में, इसकी ये चीज़ आ जाती है कि कौन सा डिज़ाइन इसके लिहाज से वायबल है। तो ये चीज़ करके इन सात पैरामीटर्स को एनालाइज करके हमने डिसीजन लेना है क्या ठीक है क्या गलत है। I have made 20 master key, mashallah, for 20 different products for German market, but in majority of product I'm getting less than 15 keywords. Is it normal for Germany? नहीं, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा हाई एनफ नहीं है। वैसे यूजुअली एक अच्छा खासा 30-40% प्रोडक्ट्स ऐसी ही मिलती हैं जिनके लेस देन 15 होते हैं। देन अगेन वही मैंने बताया कि रिलेटिव रीज़न है रिजेक्शन की, एब्सोल्यूट रीज़न नहीं है। और मैं प्रेफर करूंगा ऐसी प्रोडक्ट को जिनके ज़्यादा कीवर्ड हो। ये जिस तरह असनाद ने प्रोडक्ट दिखाई है, जिस तरह फ्राइंग पैन देखी है, मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक कंपैरेटिव मार्केट में जगह बनाना इज स्टिल इजियर देन एक ऐसी मार्केट में चले जाना जिसमें वैसे ही रेवेन्यू का फुकदान है। ठीक है ना। एक कंपैरेटिव मार्केट में छोटे कीवर्ड्स पर जाके बैठ जाना, नॉट वेरी कंपैरेटिव, मैं ये नहीं कहता जाके सप्लीमेंट्स पे बैठ जाएं, वो फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें जो रेवेन्यू की डेप्थ है वो नीचे तक जा रही है। उसमें स्टेबल होना बेहतर है, बजाय ऐसे प्रोडक्ट को पकड़ लेना जो कि काल पड़ा हुआ ना, जिसमें जिसमें जो है वो रेवेन्यू ही बहुत कम है, पाँच छः आठ बंदे हैं और उन आठ पोजीशंस के लिए जो है वो दो दो चार बंदा लड़ रहा है, तो दैट इज नो, ज़रा अबंडेंस होना चाहिए। हम्म, अच्छा जी। You are going to, sir, in Stark sheet, what is the purpose of individual comparator sheets when there is the only difference of sales segregation column? उसको स्टडी करने के लिए, उसके पर्टिकुलर डिज़ाइन रिलेटेड कीवर्ड्स को देखने के लिए, और उसके पर्टिकुलर गैप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ओवरऑल ना, कि वो उस डिज़ाइन से रिलेटेड कौन सा गैप आ रहा है कीवर्ड का। रोप बास्केट नहीं है, रोप बास्केट है। कैन आई अपलोड अनदर स्टार्क शीट, विल इट द टीम गिव मी, जी टीम दे देगी, मे बी आपको सेकंड प्रायोरिटी पे डाल दें लेकिन आपको फीडबैक मिल जाएगा। uh, आप करें रिप्लेस करें ठीक करें। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू सेट पोजीशन रैंक फिल्टर एज 48 मैक्सिमम? क्योंकि 48 वो यूजुअली पहले पेज के दूसरे पेज तक सेल ही ना जाती, पहले पेज के एंड तक सेल जाती है, तो वो 48 का नंबर लिखा होता है ना, इसलिए। फिर उसके बाद हम अपनी मास्टर शीट में जिस मर्जी तरीके से उसको फिल्टर आउट कर लें। रेवेन्यू को सॉर्ट करें और एक्सक्लूड कर दें स्पॉन्सर्ड वन को, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर काउंटिव फार्मूला। रेवेन्यू को सॉर्ट करें लार्ज से स्मॉल, अगर जब आप रेवेन्यू को सॉर्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, डिज़ाइंस को लाजमी चेक कर लीजिएगा उन एसेंस के, वो मैच करती हो। कभी कभार ना एक कीवर्ड पे कोई कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट आके बैठी होती है जो कि बड़े कमाल का रेवेन्यू कर रही होती है, तो इस तरह वाला सीन ना हो आपका, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप 48 का नंबर नहीं सिलेक्ट करेंगे। 48 तो मैं शीट डाउनलोड करने के लिए करता हूँ ताकि मुझे कम कीवर्ड्स की हसल को डिलीट करना पड़े ना, और हम कोई मेजर चीज़ भी मिस ना करें। आप जो है वो देखेंगे कि बीएसआर का फ्लो कहाँ तक जा रहा है, आपकी डिजायर्ड बीएसआर किस लेवल तक जा रही है। द कीवर्ड डोमिनेंस इज वेरी गुड फॉर अस, हाउएवर द सर्च वॉल्यूम डोमिनेंस इज क्वाइट डिफरेंट। हाँ, हम दोनों को व्यू करेंगे, हम दोनों को व्यू करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया भी है। बेसिकली सर्च वॉल्यूम डोमिनेंस ग्राउंड लेवल पे देखने से ज़्यादा बेटर है कि मैं सर्च वॉल्यूम की सेग्रीगेशन को चेक कर लूँ, जो मैं साइट पे नहीं लिखता 50% 30% 20%, वो मुझे एक होलिस्टिक पिक्चर दे देती है। ठीक है ना।
तो वो एक ओवरऑल बता देती है कि कीवर्ड्स का इस प्रोडक्ट के लिए ट्रेंड क्या है, बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं। मैंने कहा है कि इंडिविजुअल लेवल की भी आप डोमिनेंस की उसकी परसेंटेज निकाल लें, डेट इज गुड। लेकिन वो पर्पस मेरा सर्व कर देती है जो मैं साइड पे 50%, 30%, 20% बनाता हूँ ना, कि कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम की आपस में क्या डिवीजन है, कितने परसेंट सर्च वॉल्यूम कितने कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो पिक्चर मुझे उधर से मिल जाती है। If you want to do giveaways, then for how many days will you do giveaways according to आई गेस 6 7 8 दिन में मैक्सिमम उठ जाता है, लेकिन मैं 2 3 से ज़्यादा गिवअवेज नहीं दूंगा किसी भी कीवर्ड पे। मैंने इवन पीछे एक यूएस में रैंक भी किया था कीवर्ड काफ़ी कंपेरेटिव, तो मैं कभी भी 3 दिन 3 से ज़्यादा गिवअवेज पे नहीं गया था। वो कीवर्ड था शायद कोई 4 लाख का था सर्च वॉल्यूम, 4 5 लाख का। व्हेन यू सर्च, हाँ, ये 48 या 52 जो भी आएगा, यूजुअली 48 आता है, उसको सेलेक्ट करेंगे। सर रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टॉप 10 कंपेरेटर, मिनिमम रिव्यू नंबर ऑफ ईच, ये देख लें जो 2 3 महीने वाला, उसको तो वैसे ही निकाल देना क्योंकि वो सूडो नंबर लेके आ रहा है, वो भी नया नया मार्केट में। वैसे भी कैन यू गिव अस द इन डेप्थ इंसाइट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ब्रांड्स लाइक ऑक्सो यूटोपिया एंड अकॉर्डिंग टू यू इज इट सूटेबल? नहीं। अच्छा, ऑक्सो की स्ट्रेटजी वो है जो मैंने हसनात को बताई है। वो कभी भी मेन कीवर्ड पर टॉप पर जाने की स्ट्रगल ही नहीं करते। वो इतनी पीपीसी या गिव अवेज के हिसाब से चलते हैं कि वो जैसे ही पहले पेज के बॉटम तक जाते हैं ना, तो वो अपनी एफर्ट्स को उधर स्टेगनेट कर देते हैं। वो अपनी प्राइस को उधर रख देते हैं, वो जान नहीं मारते हमने टॉप पर जाना है। जान मारने के लिए आप प्राइस कम करते हो, कूपन चलाते हो, पीपीसी अग्रेसिव करते हो, वो नहीं अग्रेसिव करते। वो कहते हैं हमें $1 की या $5 की बिड रखेंगे, टॉप ऑफ द सर्च पे नजर आएंगे, उधर जाएंगे हम, 5वें 6ठे स्पॉट पर नजर आके अगर पहले पेज के बॉटम तक जा रहे हैं, वी आर फाइन। अनटिल हम रिव्यूज नहीं काफी गेन कर लेते हैं। जब वो टेंजिबल रिव्यूज गेन कर लेते हैं, देन दे डिसाइड टू गो फॉर द टॉप स्पॉट्स। टॉप स्पॉट पे बहुत जल्दी जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये करता है। बाकी अभी जितने ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुके हैं, दे डोंट नीड द इनसाइड। वो बस देखते हैं कि अच्छा आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, अच्छा इसमें डेप्थ है। उनका एक ही क्राइटेरिया रहा है, तो इसमें डेप्थ है तो घुस जाओ। यूटोपिया इज अ ह्यूज जायंट ब्रांड, ठीक है ना, ऑक्सो भी इसी तरह का है। दे डोंट नीड टू थिंक लाइक यू, उनको तो बस डेवलप करना है। उनके पास बजटिंग के इश्यूज नहीं है, उनके पास ब्रांडिंग रिकग्निशन के इश्यूज नहीं है। उनका क्राइटेरिया आपसे सिंपल है। इज देयर एनी बेंचमार्क फिगर टू कंसीडर? नहीं। आपने यू नीड टू फाइंड आउट द एनोमली। जो भी चल रहा है ना, जो भी चल रहा है उसमें आपने एनोमली को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, आप आई हुई हैं, मैं तो कहा शायद आप अवेलेबल नहीं होंगी। हैं? मैं ब्रेक नहीं, मैं बस 5 मिनट में रैप अप करने लगा हूँ। मैं इसको सेशन को मैंने करना ही 1.5 घंटे का था, तो इसलिए मैंने कहा एक ही शॉट इसको लगा दूँ। तो मैं 5 10 मिनट में इसको बस रैप अप कर दूंगा। सर ऑन कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम डू वी राइट टॉप 10 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम? नहीं, अगेन यार, ये टॉप 10 कीवर्ड ना लिखा करें आप इसको ना, बेशक आपका मतलब वही हो, लेकिन पब्लिक ना कंफ्यूज हो। उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम जिन पे आपके कंपेटिटर टॉप 10 रैंक्स में बैठा हुआ है, ना कि उस कंपेटिटर के टॉप 10 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम, ठीक है ना। वो तीतर के आगे दो तीतर वाली बात है, तीतर के पीछे दो तीतर, तो वो वाली बात है। ऐसा नहीं कि मेरे कंपेटिटर के टॉप 10 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं, उन सारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जिसपे मेरा कंपेटिटर टॉप 10 पे बैठा हुआ है, दोनों बातों में फर्क है। प्लीज वेरीफाई, अच्छा ये आपका आ गया, ये मैंने आपको बता दिया है। Yes, भाई, as a new seller, when we go into a gated product like supplement, does Amazon accept certification from China? हाँ जी, कर लेता है, चाइना से एक्सेप्ट कर लेता है Amazon। ये जो मेड इन यूएस भी होते हैं ना, वो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं ड्रम में, और इधर कैप्सूल में डाल के लोग बेच देते हैं। जब सो व्हाट शुड बी द एक्सेप्टेबल बीएसआर नंबर फॉर लो प्राइस, मिड एंड हाई प्राइस? आप उसको जो है ना हीलियम 10 पे एक्सरे चलाएं और जीएस चलाएं, और आप देखिए किस उसका, क्योंकि बीएसआर का और रेवेन्यू का जो हमारा डिजायर्ड चीज़ है, रेवेन्यू, हमें कंसर्न है रेवेन्यू से। रेवेन्यू और बीएसआर के दरमियान, बीएसआर डेफिनेटली इंटरप्रेट करता है आपकी सेल्स वेलोसिटी को। रेवेन्यू और बीएसआर के दरमियान जो एक ब्रिज बनता है, वो चीज़ बनती है आपकी सेलिंग प्राइस। अगर मेरी सेलिंग प्राइस $50 की है, तो मेरी 10 15 हज़ार की बीएसआर भी मुझे मेरा डिजायर्ड रेवेन्यू दे देगी।
अगर मेरी सेलिंग प्राइस $10 की है तो मुझे 2,000 की बीएसआर चाहिए होगी शायद अपने उसी डिजायर्ड रेवेन्यू को अचीव करने के लिए, 3,000 की बीएसआर चाहिए होगी। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 25 है तो मुझे उसी रेवेन्यू को अचीव करने के लिए 6,000 की बीएसआर चाहिए होगी। आप सिंपली एक्सरे चलाएं, आप देखिए कि मेरा जो टारगेट डिजायर्ड रेवेन्यू है, देखिए आप ना बॉटम लाइन पे सोचें। आप करें भी मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिससे मुझे हर दिन $50 का प्रॉफिट आए, जिससे मुझे हर दिन $100 का प्रॉफिट आए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए हर दिन मैं $200 कमाऊं। ठीक है, मेरा खर्चा जो है वो जी एक दिन का कोई 5,000 का है तो मैं $50 कमा लूँ, 10,000 मुझे आ गया, दिस इज गुड। इस तरह लोग सोचते हैं ना। मैं $1,500 महीने की प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, मैं $5,000 महीने की प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। उसको फिर आप लेके जाए रेवेन्यू पे, उस रेवेन्यू को फिर आप कोरिलेट करें बीएसआर के साथ। अच्छा भाई, ये मिनिमम, मेरा मिनिमम रेवेन्यू का थ्रेश होल्ड है 15,000 का। 15,000 की इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से रिलेटेड बीएसआर आ रही है 6,000, तो मैंने 6,000 को डिफाइन करना है, इससे ऊपर नहीं मैंने देखना। मैंने देखना 6,000 से नीचे कितने लोग हैं, कितने कमा रहे हैं, कितनी कितनी डेप्थ है सेलर्स की जिसके अंदर मैं इजीली पेनिट्रेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी। While analyzing top sellers, can we include sellers with the lowest reviews in top? नहीं, बिल्कुल lowest को ना पकड़े, एटलीस्ट उसके 70-80 से तो ऊपर हो रिव्यूज, बिल्कुल lowest को ना पकड़े, क्योंकि आजकल तो जीरो रिव्यू वाला भी टॉप पर नजर आता है ना। हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट वेयर टूल्स आर नॉट दैट इफेक्टिव स्पेनिश मार्केट। अब यूके यूएसए की कोई अच्छी हाईली कंपेरेटिव प्रोडक्ट देखें, उसको स्पेन में देख लें, ये तरीका उसका। Is it must that we never go with product that top five competitors having more than 30% of the top five competitors का more than 30%, or we may take it lightly and check for master sheet? लाइटली हम ले सकते हैं, लाइटली हम ले सकते हैं, लेकिन इसकी ना रिलेटिव बात बन जाती है। आइडियली तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह ना किया करें कि एक ही प्रोडक्ट देखें, आप कोई 10 15 20 प्रोडक्ट देखा करें, उनकी ये शीट्स बना के उनमें से इस लिहाज से पैरामीटर्स पे एनालाइज करके आपके आइडियली यू देखिए इसकी लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पर आता है, जब आपका प्रोडक्ट ही एक है। यार मैं इसको रिजेक्ट करूँ या मैं इसको रख लूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 5 7 8 ऐसी प्रोडक्ट रखें, क्योंकि एक वन ये सबसे क्रूशियल डिसीजन इसका है और पेटेंट का है, ये मेजर चीज़ें हैं। 7 8 रखें और उसमें फिर देखें कुछ आएंगी जिनके ऊपर टॉप 30%, 5 कंपेरेटर 30% रेवेन्यू कैप्चर करके बैठे होंगे, कुछ में कम होगा, कम वाले को प्रेफरेंस दें। सेलेक्ट दी बेस्ट फॉर योर सेल्फ जो कि इजीली लॉन्च हो। फिर आप भी कहेंगे कि भाई मेरी ब्लडलेस लॉन्चेज हैं, काफ़ी गोरे भी क्लेम करते हैं ना इस चीज़ का, काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं जो कहते हैं ब्लडलेस, तो वो ये इस तरीके से अच्छी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें, ब्लडलेस लॉन्च होगी। मैं देखता हूँ कि यार इसमें पीपीसी में ब्ला का गैप है, ठीक है, या कीवर्ड डोमिनेंसी में ब्ला का गैप है, मैं उस गैप को कंपनसेट कर देता हूँ, तो आई हैव डन अ ब्लडलेस लॉन्च, मैंने की है, काफ़ी लॉन्चेस किए हैं ब्लडलेस है, मैंने कोई ब्रांडिंग श्रेंडिंग की बात नहीं की। ठीक है ना, तो इसी चीज़ के थ्रू मैं पर्पस सर्व कर लिया, क्यों मैं इतनी मुश्किल से आऊँ, यही मैं ज़्यादा एफर्ट अपनी की प्रोडक्ट हंटिंग में ना लगा लूँ। 3 4 गिव अवेज पर डे, नहीं पर डे फुरकान में पर डे। Yes, by if only one two seller with established listing selling same thing like our client's product. For example, if most sellers selling main product only without accessories in it, but my client chosen accessories with it. If we check, then only one or two sellers selling with accessories. How can we choose top सेल? आप फिर accessories के बगैर वाले को भी पकड़ लें, that is fine, वो एक accessory का कीवर्ड ही आएगा, उसको नॉर्मली कंसिडर करके छोड़ दें। आप जो ना वो accessory के बगैर वालों को पकड़ लें इस केस में। हम्म, मैं वही हैरान हूँ कि आज आप सेशन में कैसे आ गए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो होंगे आप इवेंट पे होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। वाह डेडिकेशन। तो आपकी शीट आ गई है? मैं अभी एंड पे बिल्कुल, ये बस मैं ये माजरत के साथ ही मैं सिर्फ 4 5 मिनट और क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद जो ना कुल 5 मिनट मुझे चाहिए आपके साथ, देन मैं एंड कर दूंगा सेशन को ना। सरप्राइज इतना ही अच्छा लगता है। वाज लिस्टिंग सीरियस एंड देन तीतर के आगे, हाँ हाँ ऐसे ही है ना वो, हर बंदा ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट के टॉप 10 कीवर्ड्स, उसका मतलब डिफरेंट है। ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपका कंपटीटर टॉप 10 पोजीशंस में रैंक है, उसका मतलब डिफरेंट है, तो वो तीतर वाली बात है। amazon वेब और मोबाइल में डिफरेंस व्यू में होता है, ऑब्जर्व दैट व्हेन माय एड्स शो फॉर मोबाइल सेल्स आर, जी जी पीपीसी का डेफिनेटली डिफरेंस आता है। और वो पीपीसी का वो मतलब स्पॉन्सर डेस्कटॉप पे 4 पोजीशन में रहेगा और मोबाइल पे जो है वो
और रहेगा लेट्स से टॉप के 2 पोजीशंस में आपको आना चाहिए। मोबाइल पे तब नजर आता है, एक ही नजर आ रहा होता है ना स्पॉन्सर्ड। इस तरह स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग पे टॉप 1 2 में आपको आना चाहिए, अगर आप मोबाइल पे शो होना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है। लेकिन कीवर्ड सिलेक्शन के लिए डेस्कटॉप गुड है। आप कहाँ पर मोबाइल से पकड़ पकड़ के चीज़ों को चेक करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे। लिव विद इम्परफेक्शन, थोड़ा सा ना जापानीज कोटेशन है, लिव विद इम्परफेक्शन। 70-80% आपको आ जाता है। वो जो 70-80% रिजल्ट ड्राइव करें इजी एफर्ट के साथ, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी एक कॉस्ट होती है। वो जो 20% आपने परफेक्शन लेनी है ना, खैर उसके बगैर भी जी लें, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। वैस भाई, डू यू थिंक सनी इज आल्सो प्रूव रिजेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सेम पैरामीटर? नहीं, आई स्ट्रिक्टली थिंक के ऐसा नहीं होता। uh, uh, अच्छा, आपने शीट्स भेजी हैं, चलें ठीक है। चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कैसे टैकल करें इस चीज़ को? बार बार करें, बार बार प्रैक्टिस करें तो नहीं होगा। स्टिक कह दिया इसलिए सारे इकट्ठे हैं। अच्छा जी, आई विल सेंड माय प्रोडक्ट इन प्राइवेट, आई थॉट इट विल बी डिस्कस इन सेशन, सो डिडंट सेंड। अच्छा जी, चलें क्वेश्चन आंसर हो गए एंड। अब चीज़ ये है कि आज ना मैंने क्लोज ग्रुप बना दिया है फेसबुक का भी। क्योंकि मुझे आ रहा था कि शायद नेक्स्ट बैच पे भी हम जाएं, तो उसके लिए एक वैल्यू जो है ना वो एक जगह पर सम अप हो जाए, ताकि वो लोग जब ग्रुप में आके सीनियर्स के सवाल, आप लोग सीनियर हो जाएंगे ना, तो सवाल देखेंगे तो उनके लिए एक लर्निंग मटेरियल ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। बस शायद सरफराज भाई अभी मंडे को या जैसे उनको टाइम मिलेगा वो सबको ज्वाइन उसमें ना ऐड कर देंगे। क्लोज ग्रुप होगा और सिर्फ यही रहेगा, बस यही इरादा है। आहिस्ता आहिस्ता स्लैक से, मतलब स्लैक पे आप करें क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे लोग ना। तो अब जो चीज़ है ना, अब मुझे आप लोग एक सजेशन दें। मैं बेशक इसको ना रिकॉर्डिंग को भी अब वाइंड अप कर देता